ईद का दिन आया, शान ईद लाया। ईद का दिन आया, शान ईद लाया। जो मांगा वो पाया, शान ईद लाया। जो मांगा वो पाया, ईद का दिन आया। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवारी व सिर्रिल असरारी व सय्यिदिल अबरार। तमाम तारीफ़ें उस रब्बे कायनात के लिए जो दिलों का मालिक भी है और मकीन भी, अपने चाहने वालों का मददगार भी है और मुईन भी। तमाम मखलूक़ात की सांसों की तादाद के बराबर दुरूद व सलाम हो साहिबे मुकाम काबा कौसैन और साहिबे मकाम महमूद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम और अपनी जानिब से ARYQ TV की पूरी टीम की जानिब से तमाम देखने वालों को बहुत 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 ईद मुबारक। और नाज़रीन, जब ईद की बात होती है तो यकीनन ईद उल फितर वो त्यौहार है कि जो रमज़ानुल मुबारक के बाद अल्लाह की जानिब से अल्लाह के बंदों के लिए एक तोहफ़ा है। और यकीनन देखा जाए तो ईद उल फितर मनाने के सही हकदार वही लोग हैं कि जिन्होंने रमज़ानुल मुबारक को इबादतों में गुजारा, पूरे रोज़े रखे, तरावियाँ अदा की। अल्लाह ताला उन सब की इबादतों को कबूल व मकबूल फ़रमाए। और नाज़रीन, जब बात होती है ईद की तो यकीनन वही हमारे जहन में आता है कि जब ईद का नाम आता है तो ईद होती है तो चारों जानिब कौस व क़ज़ा के रंग बिखरे होते हैं, हर तरफ मुस्कुराहटें होती हैं, हर तरफ कह कहे होते हैं और ख़ास तौर से फ़ज़ा में जो है वो मज़े मज़े के पकवान की खुशबू रची बसी होती है। अगर मैं बात करूँ अशार की सूरत में तो हफ़ीज़ ताइब ईद के रंग को किस तरह बयान करते हैं। हफ़ीज़ ताइब कहते हैं कि रहमत हक़ का छलकता जाम ईद उल फितर है। रहमत हक़ का छलकता जाम ईद उल फितर है और रोज़ेदारों के लिए इनाम ईद उल फितर है। रोज़ेदारों के लिए इनाम ईद उल फितर है और ईद का दिन है नमूदे जोशे ईमानी का दिन। ईद का दिन है नमूदे जोशे ईमानी का दिन और शान मिल्लत शौकत इस्लाम ईद उल फितर है। शान मिल्लत शौकत इस्लाम ईद उल फितर है। और पैगाम क्या देते हैं हफ़ीज़ ताइब कि आज के दिन भी अगर महरूम फ़रहत है गरीब, आज के दिन भी अगर महरूम फ़रहत है गरीब तो अहले सरवत के लिए दुशनाम ईद उल फितर है। अहले सरवत के लिए दुशनाम ईद उल फितर है। ईद के इस खूबसूरत पैगाम के साथ ही बढ़ते हैं आज अपने प्रोग्राम में हमारे सेट पे मौजूद खूबसूरत मेहमानों की जानिब जिनका आप सबको ही इंतज़ार है। यकीनन कि हमारे साथ आज हमारे सेट पे कौन मौजूद हैं जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला है आपके साथ ईद मनाने के लिए। मगर उससे भी पहले मेरे साथ मेरे साथी मेज़बान यहाँ मौजूद हैं। यूँ तो एक ही चैनल पर और एक ही इदारे में काम करने की वजह से कदम कदम पे हमारा इनका साथ रहता है, मगर आज इस प्रोग्राम में भी मेरे साथ देंगी यकीनन मेरे साथ मौजूद हैं आप सबकी बहुत फेवरेट अंबर अशरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और इनके साथ ही इनके दो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे प्यारे प्यारे से जिनको आप देखते ही रहते हैं माशाल्लाह, अब तो ये भी आपको टीवी पे नज़र आते रहते हैं माशाल्लाह, दोनों मौजूद हैं। तो याज़ान हमारे साथ हैं और इनका नाम बड़ा मुश्किल है, मुझे भी याद नहीं हुआ। अंबर आप खुद बताइए। दरीतम। दरीतम, ठीक। तो ये नन्हे मेहमान भी हमारे साथ हैं और ख़ास प्रोग्राम है तो मेहमान भी बहुत ख़ासुल ख़ास हैं। तो बढ़ते हैं मेहमानों की जानिब। मेरी पहली मेहमान, इनकी पर्सनैलिटी के यकीनन मुख्तलिफ शेड्स हैं और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के ज़रिए मुसलसल आप इनको देखते हैं, इनसे राब्ते में रहते हैं, मगर ईद किस तरह गुजारती हैं, ईद पे क्या मसरूफियात होती हैं, आज हम इनसे ये जानेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं आपकी भी फेवरेट, मेरी भी बहुत पसंदीदा मोहतरमा ताबिंदा लारी साहिबा, जिन्हें हम ताबिंदा आपा कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक आपको भी तमाम देखने वालों को। और आपा बहुत शुक्रिया कि आपने आज वक्त निकाल ही लिया हमारे प्रोग्राम के लिए। बस वो कचहरी लगी और मुझ पे काफ़ी दुश्नाम तराजियाँ हुई बिलाल भाई और आमिर की तरफ से कि मैंने बिल्कुल रमज़ान में टाइम नहीं दिया और सब जगह गई और ये वो, तो वो कचहरी लगी थी रबाई कमरे में। ठीक
तो मैं सजा ठीक है। अच्छी तो बात है, बहुत ही आपा की मज़ेदार बातें, ये मज़ेदार गुफ्तगू जिनसे हम ऑफ कैमरा तो महसूस होते रहते हैं, आज यकीनन आप भी महसूस होने वाले ये हैं और पहली बार पूछेंगे। मैं असीरे दाम हुई, वरना मैं बच निकलती हूँ। देख लें आपा के वो जो कहते हैं ना कि हमने आपको बुलवा ही लिया। हाँ, जी जनाब, बढ़ेंगे हिना हुसैन की जानिब। हिना हुसैन बहुत प्यारी सनाख्वां, आप सभी इनको जानते हैं, इनसे भी जानेंगे कि ईद की मसरूफियात इनकी क्या रही और आज के दिन की यहाँ से जाने के बाद क्या इनकी मसरूफियात होंगी। हिना हुसैन हमारे साथ हैं, इनको भी कहते हैं ईद मुबारक। खैर मुबारक। जी जनाब, बढ़ते हैं। दो और बहुत ख़ास मेहमान हमारे साथ हैं, स्कॉलर हैं, QTV के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आप इनको देखते हैं, पसंद करते हैं, इनसे बहुत कुछ सीखते हैं, मगर आज हम इनसे भी ईद के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं आसमा बतूल साहबा। अस्सलाम वालेकुम आसमा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। एक और मेहमान, जब ख़ास मेहमान की बात हो रही है तो ये भी बहुत ख़ास मेहमान हैं और इन मुख्तलिफ चैनल्स पर भी और मुख्तलिफ टाइमिंग्स में, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आप इनसे रंग गोरा करने के टोटके और वज़न कम करने के टोटके सुनते रहते हैं, मगर आज मेरी कोशिश होगी कि हरगिज़ कोई ऐसा सवाल ना हमारे खर्च कम है, खर्च कम है। और आपा नाज़रीन ये सबसे अहम, हाँ इस वक्त सबसे अहम यही है। बिल्कुल, और नाज़रीन ये सोच के भी इस्तेमाल करते हैं कि शायद इनकी खूबसूरती का राज यही टोटके हैं। इनसे ये भी मालूम करेंगे। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर उम्मे राहिल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ, ईद मुबारक कहती हूँ। ईद मुबारक। जी जनाब, बात का आगाज़ करें अगर अंबर, क्या कहेंगे? 2 दिन आपके कैसे गुजरे, मसरूफियात कैसी रहीं? पहला दिन तो सारे यहाँ प्रोग्राम था और पहला दिन थोड़ा सा ये होता है कि बहुत कम लोग कोई मतलब घर पे आता है तो हम लोग आपस में इंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन ये है कि जो दूसरा दिन होता है माशाल्लाह वो काफ़ी बिजी होता है, क्योंकि इनकी फूफियाँ आती हैं, फिर और जो मेरे ससुराली रिलेटिव्स हैं वो आते हैं, तो माशाल्लाह वो पूरा दिन रौनक से लगी रहती है बहुत अच्छा माशाल्लाह। गुजरता है। तीसरे दिन ये है कि मैं यहाँ होती हूँ तकरीबन, उसके बाद फिर अम्मी की तरफ जाना होता है, तो वो और रंग दुबाला हो जाता है। और आप ये देखिए माशाल्लाह ARY QTV एक हमारी फैमिली की तरह है, तो हमारी मसरूफियात में एक इसका टाइम भी यकीनन एक फ़िक्स होता है कि इस दिन हमें QTV पर अपने नाज़रीन के साथ ईद का रंग गुजारना है। क्या कहेंगे आप? और ईद का दिन गुजारना, और फिर ये आपको वो प्लेटफॉर्म मिल जाता है जो दुनिया भर में जहाँ जहाँ लोग देख रहे होते हैं आपको, तो वो उनके साथ जब आप एसोसिएट होते हैं तो वो फीलिंग आपकी, वो आपको जब पता चलता है, डॉक्टर मिराइल भी जानती कि जब आप कभी शादियों वगैरह में जब जाते हैं और जो बाहर से लोग आए हुए होते हैं, तो वो जो है फिर क्या कहते हैं, उनको जो है ज़्यादा पता चलता है कि कितनी अहमियत है। बिल्कुल आपा, और पाकिस्तान से बाहर भी मेरे भी जब जाना हुआ तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि लोग कितनी मोहब्बत करते हैं। ARY QTV के जो सितारे हैं माशाल्लाह उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और इवन आपके बहुत पुराने पुराने नाते भी जो हैं वो जो आप भी कभी पढ़ के भूल जाते हैं और उसकी फरमाइश आ रही होती है। स्कूल कॉलेज की मेरी दोस्त हैं और वो कहीं ना कहीं से दोस्त हैं, गलत लफ्ज़ है, सहेलियाँ। जी हाँ। तो मैं अगर कोई पकड़ ले मुझे मैं तो अभी सिर्फ इनकी चूड़ियाँ देख रही थी, बहुत प्यारी लग रही हैं, आप देखें जरा मैचिंग कर माशाल्लाह। सिर्फ ये चूड़ियाँ नहीं, ये आपा की बहुत खास बात है कि आपा माशाल्लाह बहुत अच्छी मैचिंग करती हैं और बहुत अच्छी तैयारी। इस हवाले से भी मैं आपसे सवाल करूंगी, तो मगर सहेलियाँ पुरानी जो होती है ना, जो ये राब्ते का ऐसा जरिया है QTV के, इस पे जब हम आते हैं शायद ये मौका हमें कोई और चैनल इस लिहाज से ना नहीं देता। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं। क्योंकि ARY QTV हम लोगों की अब एक फैमिली है। अगर यहाँ पे नहीं आओ तो ऐसा लगता है अम्मी के घर नहीं गए, ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा सा रह गया है। लेकिन जो सब यहाँ पर काम करते हैं वो भी बहुत ज्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक है, सही जो बात अपनी है। ईद के दिन को भी यहाँ पे सेलिब्रेट करते भाई हैं। वाह, इतनी गहरी बात तुमने कर दी है तो ना। काम करके चले जाते हैं, मगर इन लोगों का काम हमसे पहले भी यहाँ शुरू नजर रहता आ है, रहे थे, हमारे लेकिन बाद वो भी शुरू बेचारे रहता जो भाई अंबर हिना बड़ी गहरी और कहते हैं बड़ी फलसफियाना बातें कर रही है, क्या सवाल करोगी? नहीं, मैंने बेचारे नहीं ये बेचारे कहाँ इसलिए अभी लग रहा है कि बेचारे बड़ी नहीं, हो गई। माशाल्लाह बड़े माशाल्लाह, जबरदस्त लोग हैं। माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनको खुश रखे तमाम को। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। जी अंबर, क्या सवाल करना चाहेंगे हमारे जो मेहमान यहाँ मौजूद हैं साथ? बस यही पूछूंगी कि आप लोगों की ईद मतलब बच्चों के हवाले से और यहाँ पे आप, क्योंकि हम लोग तो एक अरसे से QTV का हिस्सा हैं, आप लोगों को इस नई फैमिली में आगे कैसा लगा? और ख़ास तौर से हमने तो अपने बचपन के इतने किस्से सुना दिए हैं, तकरीबन तमाम किस्से हम सुना चुके हैं। मैं आज हर यही ईद कह पर। रही थी, मैंने कहा मुझे बचपन की ईद का नहीं पूछे प्लीज। आप लोग बताइए तो कुछ। मैं भी QTV में ईद के सारे शोज जी हाँ, कर रही बिल्कुल, हूँ। पिछले साल भी First आप day मेरे भी साथ मैं आप थी, लोगों जी के हाँ। साथ ही थी, और आज तीसरा दिन है तब भी यहाँ पे मौजूद हूँ। उस दिन सुबह थी, आज शाम का वक्त है, दोपहर का वक्त है, तो यहाँ पे मौजूद हूँ। और मेरे ख्याल में सबको पता चल गया होगा कि मैं क्या करती हूँ, बचपन में क्या किया था, इसलिए कि ईद की जो मसरूफियत है चैनल पे आने से पहले, मीडिया में आने से पहले घर तक थी महदूद। ठीक। 3 साल से जो है वो मीडिया की नज़र हो गई है। अच्छा। ईद का दिन पूरा दिन सिर्फ शोज किए हैं। हाँ। रात को बच्चों ने कहा अम्मा कब मिलेंगी। अम्मा हमसे भी ईद मिल लीजिए। आज भी ये था कि फिर दूसरे दिन भी ये होता है कि सुबह से शोज है, फिर मेरा रेडियो भी होता है, तो मैं रात को फ्री होती हूँ। अच्छा। और आज भी यहाँ पे मौजूद हूँ। मैं कहा हम चौथा दिन ईद का मनाएंगे। यानी ईद हमारी शुरू असल में चौथे दिन से तो होगी। बच्चों को ये होता है कि जी रात को आती हैं तो
हमारा दिन कब होगा, तो उनको पता है कि जी अच्छा चौथा दिन सिर्फ हमारा होगा, उन्होंने कहीं नहीं तुम जाना। जब भी मिलो हमसे कहो ईद मुबारक, क्या बात है। माशाल्लाह। सही बात है। जी आसमा साहिबा, आप बताइए कैसी ईद गुजरी आपकी? सबसे पहले मैं तमाम नाजरीन को हाजरीन को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहना चाहूँगी और सबको ईद मुबारक कहना चाहूँगी। और दूसरी ये कि हमने ये ईद गुजारी है, पहला दिन गुजारा, दूसरा दिन गुजारा, वो तो हमने अपनी फैमिली के साथ गुजारा। यानी अभी हम इस चैनल पर बैठ के पूरी दुनिया यानी पूरे पाकिस्तान के बाहर जितने भी मुसलमान लोग हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं उन सबको हम ईद मुबारक कह सकते हैं, उनसे हम गपशप लगा सकते हैं। हम जितनी यहाँ गुफ्तगू करेंगे और बिल्कुल उनसे भी रिलेटेड होगी, तो सब इसलिए हम उनकी खुशियों में शामिल है, वो हमारी खुशियों में शामिल है। ये जैसे हमारी फैमिली है, हमें एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बिल्कुल, तो हम भी उनकी खुशियों में शामिल है, वो भी हमारी खुशियों में शामिल है एज इस चैनल के थ्रू। बेशक, इसमें तो कोई शक नहीं है। और यकीनन जब ईद की बात हो, ईद की तैयारी की बात हो और जब ख़वातीन भी जहाँ मौजूद हो, तो ऐसा हो नहीं सकता कि शॉपिंग का जिक्र ना किया जाए। तो आप जैसे आपने भी बताया कि बहुत मसरूफियत, उम्मे राहिल साहब ने भी कहा कि बहुत मसरूफियत होती है, तो आप अगर मैं आपसे बात शुरू करूँ, किस तरह से मतलब आप शॉपिंग के लिए वक्त निकालती हैं? आप खुद करती हैं या घर में से फिर आप? तो मैं करती ही नहीं। अच्छा। जब तक आफीन थे तो कभी मैं जाती भी थी। ठीक है। उनके बाद तो मैं शॉपिंग तो मैं बिल्कुल नहीं करती। अच्छा। ब्लेस्ड खातून हूँ। तो फिर आपके इतने खूबसूरत जोड़ों का और आपकी मैचिंग का क्या राज है? बहन भाभी मेरे फ्रेंड्स और सब मोहब्बत करने वाले, तो ये भी अच्छी बात है कि आपके दोस्त अहबाब या आपके बहन भाई आपके ज़ौक़ को समझते हैं, तो वो आपके हिसाब से। पहले भी मेरा बाजार का, मेरा और आफीन का ही था, हम ऐसे शॉपिंग करने वाले थे। हमारा एक ज्वेलर था, एक जूते की दुकान थी, हम घुसे। अच्छा। एक दुकान में घुसे और अच्छा सजा ये अच्छा ये भी दे दो, ये भी दे दो, अगर समझ में आ गया। तो ड्राइवर कहता था कि अब कहाँ चलना है साहब? बोलते थे घर चलेंगे। तो फिर अच्छा मेरी बहनें भाभी वगैरह सुबह जाएंगी 11 बजे, शाम में आएंगी 11 बजे, कहेंगी कुछ मिला ही नहीं, फजूल था। वहाँ पर ये झटपट शॉपिंग होती थी आपकी? असल में मेरा एक कसूर वैसे भी रहा, पहले भी। इतना देखिए कि देखिए आप बात करिए माशाल्लाह, दरितम आपको तकनीका दे के जा रही है, क्योंकि आपकी मैचिंग की हम तारीफ करें तो उसे भी लग रहा होगा शायद क्या है। मेरा शुरू से यह है कि एक तो मैं रश से घबराती हूँ और ज़्यादा मैं चलने फिरने से घबराती हूँ। तो ये है कि अगर मेरा ये मानना है कि मेरे पास 10,000 रुपये हैं, ठीक है, और मुझे 10,000 रुपये में खरीदना है जो भी खरीदना है। अब अगर मैं एक दुकान में गई, मेरे बजट के मुताबिक मेरी मर्जी की चीज मिल गई, तो मैंने खरीदा और लेके आ गई। ठीक है। तो इसलिए ऐसा यानी खामोखा दुकानों के चक्कर लगाना, जो आपको एक चीज पसंद आ गई है, एक जो मजा है घूमने का खवातीन के लिए। और मैं मतलब वैसे भी इससे भी इनकार नहीं है। मैं अपने बहन भाई में, लोग मुझे काहिल कहते हैं, लेकिन ये कि जैसे अगर मेरे पास गाड़ी ड्राइवर ना हो तो मेरा घर मेन रोड पे ही है, ठीक है। तो अब अगर जब मुझे कहीं जाना होता था ना, तब मैं खड़ी हूँ वहीं पे रिक्शा के लिए। अब अगले कोने पे रिक्शा बहुत सारे खड़े हैं, ठीक। अब कोई कह रहा है वहाँ चली जाओ, नहीं मैं यहीं से बैठना है, इधर ही खड़ी रहूंगी, चाहे 1 घंटा मैं वहाँ खड़ी रहूंगी, बैठना यहीं से, लेकिन मैं पैदल नहीं जाऊंगी। तो इस किस्म की थोड़ी मेरी खामियां हैं और इस वजह से मेरा ऐसा है। लेकिन मैचिंग खरीदने या चप्पलें खरीदने में खुद जाती हूँ। अच्छा, वो है बस। ठीक है जी। हिना, आप बताइए आपकी शॉपिंग का क्या अहवाल रहा है? इस साल? अपनी भी खुद ही करती हूँ और बाकी तमाम जितनी बहनें हैं सबकी भी मुझे ही करनी होती है, क्योंकि उनको पसंद नहीं आता। देखिए ना, नाजुक कांधों पे इतनी जिम्मेदारियां कि खुद भी करनी है। सारे लोग, आप इतने सारे लोग बैठे, मुझे लगता है मैं सबसे ज्यादा फारिग थी। और ये मेहंदी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत इसके हाथों में भी लगी है। और आप, मैं दिखाऊं अगर आपको, देखो बेटा आप भी देख लो, ये इसने जो मेरे हाथ देखा तो कहा कि साहिर बाजी आपने मेहंदी नहीं लगाई। और ये अभी इसने चलती हुई गाड़ी में जब इसकी मेहंदी का, इसके फनकारी का ये माशाल्लाह से आलम है। तो ये आप देखिए कि कितनी खूबसूरत मेहंदी लगाती है। नहीं, मैं अभी ऑन स्क्रीन में कहना चाहूँगी, किश्वर ने मुझे मेहंदी लगाई है। किश्वर बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे रात के उस वक्त में मेहंदी लगाई। जी अंबर, आप क्या कहना चाहेंगी? माशाल्लाह अब तो बहुत प्यारी सी बेबी आपके पास आपके पास है, तो इसकी शॉपिंग करना कैसा लगा? इसकी शॉपिंग बहुत मजा है, क्योंकि पहले याजान की अपनी वाकई होता है कि जब अपनी बच्चे हो जाते हैं तो फिर आपको सब कुछ भूल जाते हैं। बिल्कुल सब कुछ भूल जाते हैं। मगर आपको क्या क्या याद रहा, आपने क्या क्या लिया इस ब्रेक के बाद? यकीनन पूरी मुझे शॉपिंग का अहवाल इनसे भी सुनना है, उम्मे राहिल से, आसमा से भी सुनना है, मगर फिलहाल हमें जाना होगा ब्रेक पे। तो आप सबसे मुलाकात होगी इस मुख्तसर से ब्रेक के बाद। ईद मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक से वापसी पर अपने नाज़रीन को कहती हूँ खुश आमदीद। मैं हूँ सहर आज़म, मेरे साथ साथी मेज़बान मौजूद हैं अंबर अशरफ, और अंबर अशरफ के साथ मौजूद हैं याज़ान।
जी। अच्छा, याज़ान का माशाल्लाह चश्मा और बड़ी अच्छी इनकी तैयारी हुई है, तो बड़ी कुछ फरमाइशी प्रोग्राम होता है इनका? हाँ, जो आप शॉपिंग का भी जिक्र कर रही थी ब्रेक से पहले। इनको कभी अचानक शौक हो जाता है शॉर्ट्स का, कभी शलवार कमीज़ का। अच्छा। कभी तो इस दफ़ा जो फरमाइश थी इनकी, तो मम्मा शॉर्ट नहीं पहनूंगा, मैं पैंट्स पहनूंगा। अच्छा। मम्मा मैं शॉर्ट नहीं पहनूंगा, मैं पैंट्स पहनूंगा। ठीक है। अब कल कुर्ते की फरमाइश ये इनकी बड़ी मम्मा ने दिया था, मेरी जेठानी है शाहीन भाभी, ये इनको उन्होंने गिफ्ट किया था। पहले दिन तो इन्होंने जाहिर सी बात है जो बाबा शलवार कमीज़ वो पहनी, कल इनको शौक हुआ सारे इनके कजन्स कुर्ता पहने, तो मम्मा मुझे कुर्ता पहनना है, तो फिर हमने इनको ये कुर्ता वेयर करवाया। माशाल्लाह, क्या बात है। यकीनन ईद तो फिर कहते हैं ना कि बच्चों के ईद हमसे रौनक होती है, और जब तक बच्चे थे तो ईद का बड़ा इंतज़ार होता था और बड़ी एक्साइटमेंट होती थी। अच्छा, अभी जो बात हुई शॉपिंग की, जो बात हो रही थी, आपा ने भी कहा कि मेरी बहनें वो शॉपिंग कर देती हैं क्योंकि बहुत मसरूफ़ होती हैं। आप बताइए, आप भी तो इतनी मसरूफ़ होती हैं, तो आप किस तरह करती हैं शॉपिंग? आपा वाला ही हाल है। अच्छा। या तो मैं ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ। अच्छा। अब तो ऑनलाइन का सिस्टम है, कॉल किया, मतलब मैसेज किया या कॉल किया, ऑर्डर किया, ऑनलाइन आ जाता है। लेकिन ऑनलाइन में देखिए बाज़ दफ़ा जो चीज़ दिखाई जाती है वो होती नहीं है। नहीं, अब वो आपने साइट अच्छी से सेलेक्ट करनी ये बात है। और दूसरे की माशाल्लाह बच्चे इतने समझदार हैं कि वो शॉपिंग कर लेते हैं, और रमज़ान से पहले हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो जाती है। बिल्कुल, ये रमज़ान में बच्चियां जा रही होती हैं, वो उनको जो करना है करें, मैं नहीं जाती। या अगर कभी गई हूँ तो आपा की तरह एक ही जगह से सब कुछ लिया और वापस आ गई फटाफट वापस। और आपा की एक बड़ी मजे की बात है जो उन्होंने बताई नहीं, इन्होंने इनकी झुमकियां बड़ी फेमस है। अरे बिल्कुल, ये तो हम भी जो है वो और मैंने पौने 2 साल के बाद का वादा पूरा कर दिया। इन्होंने 2 साल तकरीबन लगभग 2 साल हो गए, इन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें झुमकियां ला के दूंगी। तो इस साल की ट्रांसमिशन में इन्होंने मुझे झुमकियां ला के दी। अच्छा, वही जैसे ही पहुंचे ना, हाँ निकलते मुझे याद था मेरा ही लोग। अच्छा। इन्होंने मुझे देखती कहा, आप आपने झुमकियों का वादा किया। मैंने कहा ये लो अभी। अरे ये क्या, देखिए वाकई। और वो फौरन अच्छा, आपको लगा होगा शायद आप भूल गई। मैंने कहा भूल गई होंगी, जबकि उन्होंने मुझसे कई दफा फोन पे कहा कि तुम्हारी झुमकियां रखी हैं। मैंने कहा अब इतने 2 साल हो गए, कहाँ याद होगा। लेकिन उन्होंने फौरन पहले ही रोजे को ना मेरी झुमकियां निकाल के दी, देखो ये तुम्हारी झुमकियां मेरे पास रखी हैं। बस काश हमसे भी आपा वादा कर लें हमने अक्लमंद हो गई। नहीं, इसे कि वो इंडिया से मंगवाई हुई झुमकियां हैं और बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारी झुमकियां हैं। वो मेरे बच्चे बड़ा पसंद करते हैं। अभी दूसरी फरमाइश भी मैंने कर दी कि झुमकियां आपने ला के दे दी। ये अब उम्मे राहिल साहिबा, ये जो है ना, अब आपने थोड़ा सा देखिए, एक बार मंगवा लिया, दूसरों को मौका नहीं, झुमकियों की शॉपिंग आप नहीं करनी। हाँ ठीक है जी, आप बताइए आसमा साहिबा। मैं तो मेरी शॉपिंग जो है वो अम्मी करती हैं। अच्छा। और इस दफ़ा मैंने स्टडी में बहुत ज़्यादा बिजी थी। अजीबी ख़वातीन जमाया यहाँ पे और लोग हमें कहते हैं, लोग औरतें बाजार में। आप मुझे बताइए फिर वो कौन ख़वातीन है जिनसे बाजार फुल होता है? ना देखो, चलने की भी जगह क्या अजीम ख़वातीन है जो घर में रह के अय्याशी से टाइम गुजारती हैं। जो बेगम कहती हैं जैसे बेगम साहिबा, हम तो मजदूर लोग हैं ना। सही बात है। नहीं आपा, मैं भी वैसे उनकी सुनो कितनी अच्छी बात आ रही है कि वो अम्मी जो है आपकी शॉपिंग करती हैं और मजे की बात है आपको पसंद भी आ जाती है। मुझे पसंद आ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास उसके अलावा कोई चॉइस नहीं होती क्योंकि मैं ईद वाले दिन ही घर पहुंचती हूँ और वो जो कुछ भी होता है वो पहनना पड़ता है। और इस दफ़ा मैंने ये देखिए जरा इस पे गौर नहीं करना पड़ता है। और दूसरा इस दफ़ा मैंने कोशिश की कि मैं अपनी पसंद का ज़रा कुछ ले लूँ, तो मैंने वही ऑर्डर किया। मैंने एक ड्रेस मैंने ऑर्डर किया, लेकिन वो अभी तक मैं कलेक्ट नहीं कर सकी। वो इसलिए नहीं किया कि वो देखने में तो यानी जब मैंने उसकी कैटलॉग देखी तो वो बहुत अच्छा खूबसूरत लग रहा था, लेकिन वो जब आया, जब मेरी दोस्त ने उसकी पिक सेंड की तो उसके ऊपर बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा वो दिख रहा था। ये वही वाली बात है कि जो दिखता है बहुत ज़्यादा। जी तो अंबर अशरफ भी हमारे साथ हैं, तो जी अंबर आपकी पिटारी में क्या क्या सवाल हैं जो हम ये अच्छा एक बात मैं ये कहूँ कि आप तो दोनों होस्ट हैं, तो आप अंबर बाजी से, अंबर बाजी आप भी पूछ लें। क्यों सर आपने क्या किया, हम सब आपने कैसे समझा, लेकिन सहर की ईद कैसी गुजरी? हाँ कोई पूछे ना। मेरी ईद उसी तरह गुजरी। पहले दिन जो है वो ससुराल में रहा, बच्चों के साथ उनके साथ घर पर गुजारा, फिर कहीं जाना था 2-3 जगहों पर वहाँ गए, कल जो है वो फिर भाई के घर गए तो वहाँ पर टाइम गुजारा, और आज जो है अपने नाज़रीन के साथ आप सबके साथ टाइम गुजारना था। तो यहाँ से जाने के बाद भी वादा किया है कहीं पहुँचने का, दुआ करेंगे पहुँच जाऊँ। शॉपिंग वॉपिंग बच्चों की शॉपिंग मैं भी उन ख़वातीन में से हूँ जो रमज़ान से पहले जो है मैं शॉपिंग कर लेती हूँ। मैं करती ज़रूर हूँ मगर रमज़ान से पहले वो जो रमज़ानों में एक रश होता है उससे मुझे बहुत वहशत होती है बाज़ारों में। और हमने बचपन में भी यही देखा है कि अम्माएं पहले ही कर लिया करती थी।
अच्छा आपा, बचपन की आपने बात की तो हमें भी अपने बचपन की ईद याद है और हमें बड़ी एक्साइटमेंट होती थी, बड़ा इंतजार भी होता था। आपको कुछ याद है? बहुत सभी कुछ याद है, बताइए आप। और बकौल मेरी बहन, छोटी बहन वो कहती तुम छिछोरी तुम्हारे शौक है, मतलब चूड़ियाँ और ज्वेलरी और ये वो। अब्बा हमारे काफ़ी हमारा ख्याल रखते थे, तो बहुत ही, अम्मी बाहर निकलने वाली नहीं थी तो अब्बा शॉपिंग करके लाते थे और बहुत ही अच्छी कपड़े और चप्पलें और सैंडलें, तो और वो जो एक हैंड बैग होना छोटा सा जिसमें ईदी जमा होनी और फिर वो ठेले वाले से चीज़ें खरीद के खाना। अच्छा हम रहते थे स्टेट बैंक कॉलोनी में ना। अच्छा। तो वहाँ एक सब आपस में ही बच्चे बच्चियाँ सब आपस में मिल रहे होते थे, लड़ाई झगड़े भी होते थे। सही। लेकिन ये कि मेरे लिए ये है कि अल्लाह का बहुत, असल में हमें जो है ना, एक तो ज़िंदगी में हर चीज़ को माजी होना ही है। हाँ बेशक। लेकिन जो लम्हा गुजर जाए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और बचपन से लेके अब तक, यानी अगर मैं अपना पूरा ज़िंदगी देखती हूँ, अल्लाह का बहुत करम एहसान है। हर शौक़ पूरा किया, जो मेरे साथ रिश्ते रहे, माँ बाप बहन भाई शौहर, सब ने हर शौक़ पूरा करने में मेरी मदद की। तो अल्लाह का बहुत एहसान है। जो भी वक्त गुजरा बहुत अच्छा गुजरा, और दुआ है कि अल्लाह ताला आने वाले वक्त को भी हम सब के लिए बहुत ही खैर और बरकत और आफियत। और आप ये भी बात है ना कि देखिए शुक्र फिर अदा करना और उसको उन नेमतों को महसूस करना, फिर अल्लाह ताला नवाज़ता है। असल में हमारा ये है कि शुक्र अदा करते हैं। जो मिलता रहा वो हमने अपना इस्तेकाक समझा। बिल्कुल, कि हमारा जो नहीं मिला उस पे रोना गाना शुरू कर दिया, हाय हम ही रह गए थे। ये जो है ना, तो ये चीज़ हमारी ज़िंदगी से थोड़ा अगर खुशबाज ज़िंदगी गुजारने का बड़ा ही आसान सा अपने हाल को एंजॉय कीजिए और मुस्तकबिल को अल्लाह रब्बुल आलमीन पे छोड़ दीजिए, बेहतर ही होगा। बेशक। क्योंकि आप अगर तो मैनेज करना भी है, क्योंकि मतलब इतने सारे काम लेके आप चल रही होती हैं कि फील्ड भी है, फिर आपका अपना वर्क भी है, फिर सना ख़वानी भी है, माशाल्लाह मुख्तलिफ चैनल्स पे दूसरे प्रोग्राम्स भी हैं, मगर असल में मेरे पैशन और प्रोफेशन दोनों इंटर रिलेटेड हैं, तो वो काम नहीं लगते हैं। सही। इसलिए जैसे उम्मे राहिल इसके शौक भी हैं, इतने बखेड़े में उस दिन मैं बैठी बैठी सुन रही होती थी, यहाँ भी वहाँ भी वहाँ भी। शौक और प्रोफेशन और पैशन अगर आपके साथ रिलेट हो जाए ना, तो वो आपको भारी भी नहीं लगता है, फिर आप उसको एंजॉय करते हैं। बच्चों को भी मैनेज करना फिर माशाल्लाह हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी अच्छा उम्मे राहिल साहिबा, आपको भी याद है, मुझे भी याद है, जब पिछले शो में हमने आपसे बात की तो आपने कहा कि मैं जहाँ भी जाती हूँ अगर किसी बीमार की जो है वो इयादत के लिए भी जाऊँ तो आपसे वो टोटके पूछने शुरू हो जाते हैं लोग ना। यहाँ तक कि आपने बताया कि एक दफ़ा कहीं पर जो है आप किसी इंतकाल में गई थी तो वहाँ भी आप लोग शुरू हो गए, तो फिर हमने डिस्कस किया था, रिक्वेस्ट भी की थी कि जी कम से कम वहाँ तो ख्याल रखें। तो कुछ फ़र्क पड़ा या वही लोगों के रूटीन है जहाँ आपको देखते हैं ये बता दें रंग कैसे गोरा करें? मोहब्बत है कि उनको होता है कि जी अच्छा ये हमें मैसर है या मतलब मौजूद है यहाँ पे, तो हम उनसे कुछ फ़ायदा उठा लें। अब पता नहीं कब हाथ लगेंगे। मैं जाती नहीं हूँ। जैसे अभी ऑडियंस जहाँ होती थी ना शो के बाद, तो मेरे राहिल के पास ख़वातीन होती हैं, वो ज़ाहिर है उनको पार्लर्स और ये वो महंगी महंगी, तो उन्हें ये भरोसा होता है, ये बड़ी क्रेडिबिलिटी की बात है कि आपने जो चीज़ें ख़वातीन को बताई हैं, उनके किचन से ही हैं, रेमेडीज जो आपने बताई हैं वो उनको सही लगी है, तो ये आपके लिए बड़ी मोहब्बत की बात है, इनाम है अल्लाह का कि लोग आप पे भरोसा करके आपकी तरफ आ रहे हैं। तो ये नेमत बड़े कम लोगों को मिलती है। नहीं बिल्कुल, जैसे आपा ने कहा, और ऐसा ही है कि मैं शो से निकलती हूँ तो वो ऑडियंस जो है मुझे घेर लेती है और मुझे कभी भी परेशानी नहीं होती कि लोग भागते हैं। मैं कहती नहीं, इनके सवालों का मैं जवाब दे दूँ। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, इस चीज़ को भी समझना है कि जाहिर है कि ये भी एक ब्लेसिंग है कि लोग आपकी तरफ भागते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं या आपके साथ तस्वीरें बनाना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे कि आपके साथ लोग तस्वीरें बनवाना चाहते हैं, आपको रोकते हैं और कहते हैं कि जी तस्वीर बनाएं, वक्त निकालेंगे ना? आपसे भी पूछूंगी ये सवाल। हाँ बिल्कुल। मुझे तो कोई भी कहता है, मैं कहती हूँ हाँ बना लो, लेकिन तस्वीर बनाओ तो दुआ में याद रखो, ये है। और हमारी औकात कुछ नहीं है, हम करोड़ों लोगों में से कुछ लोगों को इसलिए कि हमें मौका मिल गया टेलीविजन पे, हमसे एक से एक काबिल खवातीन घरों में मौजूद हैं, हमें चूँकि मौका मिल गया तो हमें लोग इज्जत और तकरीम दे रहे हैं, उन्हीं की वजह से मिली है ना। सही बात तो अगर वो हमसे तस्वीर बना रहे हैं, और मेरा राहिल तो मेरी इतनी तस्वीरें बनाई हैं, इतनी तस्वीरें बनाई हैं कि एक पूरा रिकॉर्ड इनके पास जमा है। तो जब कभी तुम लोग को ज़रूरत है इनसे रब्ता। बिल्कुल जी। अभी तो मैं हिना से रब्ता करूंगी। हिना मुझे बताइए आपको कैसा लगता है कि जब माशाल्लाह से आपको पहचाना जाता है, खुसूसन सना ख़वानी के हवाले से इतना बड़ी निस्बत आपके साथ है, कैसा लगता है लोगों को? बहुत मज़ा आता है जब कोई आता है, भाई हिना बाजी की सेल्फी लेनी है आपके साथ, बड़ा मज़ा आता है। मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ कि मुझे कोई सेल्फी बाजी कहने पे नाराज तो नहीं होती कि मुझे बाजी को कहा अब तो नहीं बनवाऊंगी? नहीं नहीं, मैं तो नहीं कही, कोई बात नहीं, बाजी कहें आपा कहें कुछ कहें,
वो इज्जत की बात है ना, आपका तकरीम की बात है कि कोई आपको मुझे इतनी तो 90 ताज़ीम साल देता के है। मुफ्ती साहब भी आपा कहते हैं आई फील प्राउड, वो रिगार्ड है, वो ये मोहब्बत बात है, है। ठीक। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि जो भले तस्वीर बनवाते हैं ठीक है, पर आप हो सकता है किसी को बहुत जल्दी भी हो जाने की, वो कि बुरा मानने वाली बात, तो आप अपने आप को इतना ज़्यादा काबिल बनाए कि कोई आपके साथ तस्वीर बनाने का सोचे या अपने आप को इतना आइडियल बना लेना। और हिना ने ये बात बिल्कुल ठीक की कि हो सकता है कोई जल्दी में है, तो बाज़ दफ़ा लोगों को भी ये समझ लेना चाहिए, फैंस को भी ये समझ लेना चाहिए कि शायद जल्दी है या शायद कोई प्रॉब्लम है या खुदा ना खास्ता कोई लेकिन जब आप अगर कोई के मामलात होते हैं तो आपको मना करने का भी तरीका होना चाहिए, बिल्कुल सख्ती से मना करना या ऐसे कि उनका दिल टूट जाए, अच्छा नहीं लगता ना। मैंने तो पिछले दिन ख्वाब में देखा कि वो कुछ बच्चियां हैं जिनसे मैं मिलाद के बाद, महफिल के बाद मैं उनसे सलाम नहीं ले सकी हूँ, तो वो मेरे ख्वाब में आकर मुझे कह रही हैं कि आप हमसे मिली नहीं थी। तो मैंने उनसे बहुत माजरत की, बहुत माजरत, आपका दिल दुखा, मैंने आपको हर्ट किया, मैंने आपको देखा नहीं होगा इसलिए मैं आपसे नहीं मिली। तो इसलिए ये तो बहुत अहम बात है, वाकई अगले का दिल दुख सकता है या कुछ भी हो सकता है, और आप सही कह रही है कि आपको मना करने का भी कोई तरीका होना चाहिए। बहुत ये बहुत अहमियत की बात है। अच्छा आसमा, आप बताइए ना कि यानी जब आप स्क्रीन पर नहीं थी उससे पहले की ज़िंदगी और अब की ज़िंदगी, और जब आपको इतनी लोगों की मोहब्बतें, इतनी इंपॉर्टेंस घर में भी यकीनन मिलती होगी, फैमिली में, रिश्तेदारों में, कि जी अब तो आसमा साहिबा आ रही हैं, बड़ी एहतमाम करना है, तो कैसा लगता है? अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे मेरे साथ ऐसा नहीं होता, मुझे घर में कोई भी मतलब उस तरह से अहमियत नहीं देता कि ये हमारी बेटी या हमारी बहन, कुछ भी नहीं होता है, होगी तो होगी, सही बात है। जाके किचन साफ करो या दावत के बाद वाले बर्तन में तुम क्यों नहीं शामिल हुई बर्तन धोने में, या मतलब मेरे साथ वही शुरू होता है। क्रिकेटर रुमान है, उसे एंकर ने सवाल किया कि भाई कोई फर्क पड़ा आपके चैंपियंस ट्रॉफी का? कहना कोई नहीं, अम्मी अभी भी कहती है जाओ ठेले वाले से केले ले आओ। आप पर मेरी भी दुख भरी कहानी है, मुझे भी अभी भी कहा जाता है दावत के बाद के बर्तन साथ धुलवाने जाकर। जी आसमा। मैं ये कह रही थी कि अम्मी, अब भी मैं पिछले दिन कल अपनी दोस्त की तरफ गई थी, तो उसने देखा कि मेरी मेहंदी नहीं लगी हुई, उसने पकड़ के मेरी मेहंदी लगा दी कि आपका कल प्रोग्राम आएगा तो अच्छा लगेगा मुझे कि आप प्रोग्राम में गई हैं और मैंने आपको मेहंदी लगाई है। तो इसी तरह काफ़ी सारी चीज़ें मेरी रह भी जाती हैं, जैसे अम्मी चांद रात को मेरे जूते लेकर आई हैं, वरना मैंने जूते भी नहीं, मैं सोचा था इसी तरह ईद मना देंगे सादगी के साथ। ठीक। और इसके अलावा ये खुशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मेरी एक सिस्टर बाहर होती हैं, वो देखती हैं, पंजाब साइड में कुछ 2 सिस्टर्स होती हैं, वो देखती हैं, और बाकी इसके अलावा मैं कहती हूँ मैं हूँ, मेरे सामने मेरा पूरा वतन है, पूरा पाकिस्तान है, जब वो देख रहा है मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं यहाँ बैठकर अपने मेरे घर वाले भी हैं, अपने घर वालों को छोड़ के मैं यहाँ बैठकर पूरे पाकिस्तान से मुखाती हूँ, पूरे पाकिस्तान को कह सकती हूँ। और ये मेरी ख्वाहिश हुआ करती थी कि मैं अपनी, यानी आपके साथ तो मैं ईद मुबारक कह रही हूँ, आपसे मिल रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, आपके साथ खुशियाँ एंजॉय कर रही हूँ, लेकिन मैं काश कोई ऐसी जगह हो कि मैं पूरे पाकिस्तान से मुखातिब हो सकूं। देखिए आपकी ख्वाहिश कैसे पूरी हुई, अल्लाह ताला ने किस तरह से आपकी ख्वाहिश पाकिस्तान से बाहर, दुनिया भर में। से एक सवाल पूछो जी, ये बताओ कि बाहर के मुल्कों से खवातीन तुम्हारी रेमेडीज के बारे में पूछती हैं? बिल्कुल आपा, और बहुत ज़्यादा, और वो उसको इम्पोर्टेंस देती हैं, ये भी बताइएगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, यूके से, अपना स्विट्जरलैंड से, साउथ अफ्रीका से इतने रेगुलर कॉलर्स हैं, और जो कि सिर्फ कहते हैं कि हमें वो चीज़ें बताएं जो हमारे पास किचन में मौजूद है। अच्छा, ठीक है। जाहिर है कि वो बहुत आसान हो जाता है कि किचन से निकाला और उसको घोला और लगा लिया और रंग गोरा और वजन कम, तो ये टोटके मैं चाह तो रही थी कि डिस्कस ना हो। इनकी जो बातें होंगी ना उसमें आफ्टर इफेक्ट्स का नहीं होगा, केमिकलाइज नहीं होंगी। बिल्कुल आपा, इसके बहुत सारे फवायद हैं, मैं यकीनन जानूंगी उम्मे राहिल से, मगर हमें फिलहाल जाना है ब्रेक पे, तो आप सबसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद जो है वो सवालात, बाकी शायद 2 टोटके आज भी बता देंगे। ब्रेक के बाद के सवालात जो है वो मैं अंबर से ऑनर कह के जा रही हूँ कि अंबर अब आपको जो है ना वो सवालात करने मेहमानों से। आप सबसे मुलाकात होगी इस मुख्तसर से ब्रेक के बाद। ईद मुबारक। ब्रेक के बाद आपको फिर कहती हूँ खुश आमदीद। और ब्रेक के दौरान भी हमारी महफिल जो है वो यूं ही अपने पूरे जोबन पे होती है, वो गुफ्तगू और बातचीत। फिर डायरेक्टर साहब की आवाज़ आती है कि जी अब स्टैंड बाय हो जाइए, तो फिर हम वापस अपने सेंसेस में आते हैं। जी अंबर, क्या सवाल करेंगे आप?
मैं पूछना चाहूँगी कि आपने ईद पे मिस किस किस को किया है, क्योंकि ऐसा होता है ना बाज़ लोग हम बाज़ ईदों में बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ऐसे ही सबसे पहले अपने मुसलमान भाइयों को, जैसे कश्मीर में हैं मुसलमान बहन भाई हैं, कश्मीर में हैं, फ़लस्तीन में हैं, जितनी भी पूरी दुनिया में हमारे मुसलमान बहन भाई हैं। उसके अलावा अपनी फैमिली मेम्बर्स को, अपने दोस्त अहबाब को जिन्होंने हर वक्त मेरे साथ टाइम गुजारा, और अपनी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स हैं, अनीला हैं, नूर हैं, अम्मी हैं मेरी साथ, ये मेरी बहनें हैं सारी, तो उन सबको मैं ईद मुबारक कहना चाहूँगी। और उसके अलावा जितने भी लोग हैं उन सबको मैं मिस करती हूँ कि यानी दिल करता है कि हर वक्त उनके साथ गुजारा जाए, उनके साथ ईद मुबारक, यानी कोई बहुत बड़ा फंक्शन होना चाहिए जिसके अंदर सब एक दूसरे से गले मिले, शिकवे शिकायतें ख़त्म हों और मील मिलाप करें, ईद बहुत अच्छा त्यौहार है, इस हवाले से बहुत अच्छा मौका भी है कि नाराज़गियाँ दूर करनी हो तो बाज़ दफ़ा जो आपकी एक अना आ जाती है ना कि नहीं जी हम क्यों उसके यहाँ मिलने जाएँ, तो ये ईद बड़ा अच्छा मौका है कि आप इस बहाने से दूरियों को दूर कर सकते हैं और लड़ाइयों को ख़त्म कर सकते हैं, सुलह कर सकते हैं और करना भी चाहिए। सही बात जी अंबर। मैं अभी बड़ी शॉक्ड हो गई, अभी ब्रेक में हमें पता चला है इन्होंने कहा कि जब मैं किसी ज़माने में शीर खुरमा बनाती थी, अब जब से मेरी बेटियां बड़ी हुई हैं, 15 साल हो गए मुझे, जब से मेरी बेटियां बड़ी हुई मैंने शीर खुरमा नहीं बनाया। मैंने इतनी हैरान पूछा कि बड़ी हुई हैं आपकी, कितनी बड़ी बेटियां हैं, तो इन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं नानी हूँ। मैं इतनी हैरान हुई हूँ सुन के, मैं कहा या अल्लाह पूरा स्टूडियो जो है वो बनाना नहीं की आवाज़ों से गूंज उठा के नहीं ऐसा नहीं हो सकता। पता नहीं मेरी समझ में नहीं आता कि आजकल तो देखो यूँ तो मैं भी नानी दादी के कजन्स के बच्चों के बच्चे हैं सारे, खुश होना चाहिए। आजकल नानियाँ दादियाँ स्मार्ट हैं, प्रैक्टिकल हैं माशाल्लाह। आप फिर वो थोड़ा सा एज की तरफ, एज भी तो थोड़ा सा पता मालूम मुझे लगता है ना कि जी हाँ, लेकिन बस ये वाली बात आ जाती है और तो कोई बात नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। जी हिना आप बताइए, जो भी आपसे कहा था कि आपने कहा कि जी मुझे तो कोई अगर बाजी कहता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। नहीं मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और जहाँ तक आपने बात कही कि वो ईद पे क्या किया, और मैं इस बार मैंने ईद पे काम किया। अच्छा काम किया इस बार नहीं किया था। क्या बात है, किस किस्म की खवातीन यहाँ जमा है, काहिल और नहीं आपा मुझे आता बाजार नहीं सब जाती। माशाल्लाह, भाभी हैं, बहनें हैं माशाल्लाह से, सब अपने अपने हिसाब से काम कर लेती हैं। मैं समझती नहीं ऐसी है, वो भी हमारी तरफदार देखिए आपा इस बज़ में आप तन्हा नहीं है। मैं तन्हा नहीं हूँ। असल में आपा मैं बचपन से ही टैलेंटेड रही हूँ ना, तो बस मुझे बाहर जो जितनी को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं उसमें मुझे बड़ा जज्बा रहा है कि वो घर में तुम्हारी क्या मदद है, हम लोग टैलेंटेड नहीं थे। मतलब मैं तो हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह सभी थे, लेकिन मैं कुछ ज्यादा ही थी शायद। असल में आपा बात ये भी है कि पिछली बार उसको इतना शर्मिंदा किया गया प्रोग्राम में कि तुम काम नहीं करती हो, क्यों नहीं करती हो, तैयारी नहीं चाहिए। हाँ इन्होंने यही कहा कि देखे बकरे की माँ वो कोई जुमला काटता है कभी तो छुरी के नीचे इस तरह। मैंने कहा ऐसा हो सकता है, तो मैं कोशिश करूँ कि अपना काम करूँ या किसी तरीके से। तो वो काम क्या था, ये सिर्फ डस्टिंग तो नहीं थी वो? नहीं मैंने दस्तरखान लगाया और माशाल्लाह सब लगाया, कितना बड़ा जी, और देखिए जरा कितना बड़ा बना हुआ था वो सब उनके आगे सर्व किया, जो मेहमान आए थे जो भी कुछ बना हुआ था सर्व किया। बनाते तो अब्बू है ना, मैं किचन में नहीं जाती। अब्बू बनाते हैं? अब्बू मेरी माशाल्लाह कुक है। अच्छा माशाल्लाह। फिर अम्मी को मेरी पता नहीं कि माचिस की डिबिया कहाँ रखी हुई है। तुमने अभी तक बताया नहीं कि हम लोग खाने पे जाते हैं। आपको इसी डर से नहीं बताया ना? नहीं मैंने इस डर से नहीं, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने हाथ से कुछ बना के खिलाऊं ना, क्योंकि मुझे अंडा बहुत अच्छा बनाना आता है। और मैं आपको एक बात बताऊँ हिना हुसैन की, कि अक्सर ऐसा होता है कि जब हमें QTV आना होता है तो हिना हुसैन का घर जो है वो मेरे घर के रास्ते में पड़ता है, तो जब गाड़ी इसके घर के आगे से थोड़ा आगे चली जाती है, यानी कि आप पीछे जा नहीं सकते, तो कहती है साहिबाजी आप पहले बता दी थी, इतने अच्छे आलू के पराठे बने थे मान से मैं रख के ले आती है ना। मत रख के ले आना। अभी भी मैंने यही कहा यार आपने मेहंदी नहीं लगाई है, आप देखें मुझे, तुम हमेशा यही करते। और देखिए मेहंदी लगाने वाले लोग ऐसे होते हैं, शुमाइला खान अगर तुम देख रही हो तो सुन लो, तुम्हारे जो है ना सिर्फ वादे होते हैं कि यार तुम्हारी मेहंदी लगाऊंगी, मैं लगाऊंगी, बहुत अच्छी लगाऊंगी। तो देखो माशाल्लाह हिना ने आज मेरी मेहंदी लगाई, अपना वादा वफा कर दिया इसने। अच्छा आपा घर के कामकाज की बातें हो रही हैं, क्या आपको कुछ इसमें जवाब आ गया? आपा मुझे मिल गया जवाब। असल में जवाब मिल गया। देखो घर की वो यही बात की, शुरू से जो है ना मैं एक्स्ट्रा करिकुलर इसमें, फिर मैं एजुकेशन के दौरान ही यानी मैं अखबार ज्वाइन कर लिया, तो मेरी पढ़ाई लिखाई और सहाफ़त ये सारी चीज़ें, मगर फिर भी घर में रोटियां जो सबसे मुश्किल काम होता है रोटियां बनाना, वो मैं करती थी। और मेरे घर में लोग ज़्यादातर रोटियां खाते हैं, चावल कम खाते हैं। अच्छा। और जब आपको 15-16 रोटियां पकानी हो ना किचन में गर्मी में खड़े होके, तो आपको सारे खानों की बात भूल जाती है। तो रोटियां पराठे ये सब मैं ही बनाती थी। देखा जाए तो मुश्किल है आपा, सालन तो आपने चढ़ा दिया और गल रहा है, पक रहा है। लेकिन उसके बाद भी यही हुआ कि अम्मी हमारी अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, फिर बहन में मेरी दोनों, फिर जब शादी हुई
तो शन्नू द ग्रेट मेरी देवरानी। अच्छा, तो मैं हमेशा कहती थैंक यू शन्नू। ये वैसे भी तारीफ करती हैं। हाँ, हर साल भी बहुत दोस्त है ना, वो हर साल मुझे तो वही बेचारी सब पकाती है फिर। तो मेरा इतना मेरा रोल जो घर में ज़्यादा एक घर के सरबराह के तौर पे ज़्यादा के जो और दूसरे मामलात में आप उनके साथ सपोर्टिव रहें। लेकिन पकाना मुझे पहले नहीं आता था, लेकिन जब मैं एक मसाला कंपनी में जब मैंने जॉब की तो रेसिपी डेवलपमेंट और ये सब चीज़ें फिर मैंने यानी कुकिंग भी सीखी, तो आता है पकाना मुझे। चावल पकाने मुझे नहीं आते थे। मैंने शन्नू को देखा नई जब मेरी शादी हुई थी, मैंने देखा शन्नू कैसे चावल तो लड्डू बन जाते हैं। तो मैंने देखा कि यार चावल कैसे, रोटी वोटी सब ठीक है, सालन भी ठीक है, दाल सब्जी भी सही है। तो मैंने देखा शन्नू ये करती है कि जब चावल एक कनी रह जाता है तो सिंक पे रख के ना तेज नलका खोल देती है, फिर कपगी से ना खूब उसको, यानी हम तो ये देखते थे ना कि फौरन नथार लिया। शन्नू को मैंने देखा कि उसने जो है ना अब नई नई शादियाँ पूछते डर लगता है, मैं जेठानी थी और तो मैंने देखा उस सिंक पे रख के उस नलका पूरा खोल दे, कपगी से ना पूरा चावलों को खूब पानी में वो कर दिया एंड देन शी ड्रेन आउट द थिंग। तो चावल पूरे अलग अलग खिले खिले। हाँ, तो वो फिर वो चावल बनाने मुझे। अच्छा, मुझे मेरी दोस्त है ना भाविश और सुमेरा, ये लोग खास तौर से कहती हैं ना तुम झूठी बोल दिया करो कि हाँ मैं बहुत काम करती हूँ, ताकि सबको पता तो चले कि तुम सुघड़ हो, तुम इतनी फुअड़पना बताती हो कि सब बता देती हो कि मैं कुछ नहीं करती हूँ। आता मुझे सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी यही कहूँगी, मगर मेरे पास दादी बातें बहुत सारे वसाइल हैं, बहुत सारे लोग हैं करने वाले। 15 साल के बाद कोई इरादा है कि नहीं है? देखिए ना, 15 साल बहुत लंबा खाना, जाहिर सी बात है बच्चे बड़े खाना खिला के किया है और पकाना सब आता है, हमारी अम्मा ने सब सिखाया था। लेकिन एक बात बता दूं, जब इतना लंबा गैप आ जाता है ना तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ होती है। ऐसा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि इस रमजान में एक मेरी तबीयत खराब थी, मैंने छुट्टी कर ली। अच्छा, मैंने बच्चों से कहा कि हटो आज मैं तुम्हें खट्टे आलू बना के खिलाऊंगा। एक इधर गिरा एक उधर गिरा, बच्चे बेहोश। आज कोई नहीं मिलेगा खाने को। कहने के किचन में अम्मा बाहर निकल के देखा होगा सूरज कहाँ से निकला है। मेरी बहन आई, वो कह रही अरे हटो मुझे गिरने दो, उससे सारी खबर फैला दी कि आज ये किचन में है। खैर मासियाँ वगैरह सब, मेड वगैरह सब भाग गई कि अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। खैर वो खट्टे आलू बने और वो बच्चे कहते हैं कि वाकई खट्टे थे, बहुत मजे के थे। बच्चे कहते हैं कि जी आप जो बनाती हैं अच्छा बनाती हैं। तो बस वो उनको मैंने इफ्तारी में बना के खिलाए। सही। और खाना पकाना भूली नहीं हूँ, अब दिल नहीं चाहता है, वक्त भी नहीं मिलता, और टाइम भी नहीं होता है, अब दिल भी नहीं चाहता कि अब जाओ। कभी माशाल्लाह जब बच्चियां संभाल लेती हैं किचन तो फिर ऐसा हो जाता है कि अच्छा, एक बात मैंने देखी अंबर बाजी ने जब ये सवाल पूछा था इसमें अस्मा बतूल से कि आपने इस बार ईद पर किसको मिस किया, तो मैं देख रही थी इनकी आंखें नम हो गई थी, पूछ उनसे जा रहा था लेकिन उनकी आंखें एकदम से नम हो गई थी। मैंने कहा कि ये सवाल जो है मैं नहीं पूछूंगी क्योंकि मुझे मालूम है और मैं चाहती नहीं हूँ कि आज ईद के दिन जो है वो मेराहिल गमज़दा हो जाए। जी सुघड़ की बात हो रही है, आप कितनी सुघड़ हैं। वो होता है कि वो चांद रात को कोनों कोनों में से सफाइयाँ सोफे खिसका के और बेड खिसका के और बेड के नीचे भी अम्मा कहती हैं चलो निकालो। मतलब ऐसे ऐसे राज क्यों खोल रही हो जो कि राज ही रहने चाहिए। नहीं ना, देखे ना आप, ये तो पता चले ना, काम भी करते हैं, पता अगली ईद के लिए छोड़ रही, जवाब अगली ईद पे जवाब देगी। नहीं ना, देखा ना उसको पिछली ईद पे शर्मिंदा किया था, तो देखा ना आपने फर्क। अगली ईद पे वो करके आएगी ना, उसको कुछ और सवाल। नहीं तो वो आपने फर्क देखा ना। मैं अब करती हूँ। मैं सिर्फ घर में सफाई कर लिया करती हूँ। अच्छा। और वो भी जब मैं घर जाऊँ, वरना मेरी बहन छोटी है, जिंदाबाद, अल्लाह पाक उसको सलामत रखे। घर जाऊँ तो आप कहाँ होती हैं? मैं पढ़ती हूँ। ओके, हॉस्टल में रहती हूँ? हॉस्टल में होती हूँ। तो वो मेरी बहन, अल्लाह पाक उसको खुश रखे, सेहत दे। अम्मी है मेरी, बहुत कोऑपरेट करती हैं। और मैं जब घर जाती हूँ तो बहुत कम मेरे हिस्से का काम वो रखती है। मैं उसे कहती हूँ कि देखो जब मैं आऊँगी ना तो आपने सारे घर का काम करके रखना है, मैं सिर्फ थोड़ा सा ये कर लूँगी और फिर मैं तुम्हारी ड्रेसिंग देखूंगी तुमने क्या क्या खरीदा। फिर वो और खुश होती है और वो भी वो मुझे देख रही होंगी तो वो हंस रही होंगी मेरी इस बात की। मैं उसको खुश करती हूँ कि मैं ज्वेलरी देखूंगी, अरे तुमने ये सूट लिया, ये सूट लिया। वो बहुत खुश होती है। आप जो है ना मस्के से काम चला लेती हैं। बिल्कुल। और उसका बस नहीं चलता कि वो मुझे रेडी होके रात में ही, चांद रात में ही सारी रेडी होके खड़ी होके दिखा देती है कि यार मैंने ये पहनना है। फिर मैं उसको बता देती हूँ अच्छा ये अच्छा लगेगा, ये अच्छा लगेगा। मतलब काम तो निकलवा लिया ना सारा, काम निकलवा लिया सारा। ठीक है जनाब, बिल्कुल। तो माशाल्लाह आपा देखिए कुछ सुघड़ खवातीन भी मौजूद हैं हमारे पास जो थोड़ा बहुत ज़ाहिर कर ही लेती हैं। वो जो खवातीन सुघड़ ही होती है, उन्हें खाना पकाना भी आता है, बच्चे संभालने, कुछ करे ना करे, इसलिए आता तो है लेकिन आम अल्फाज में सुघड़ उसको कहा जाता है जो करे भी। ठीक है ना, जो ये मेरा ख्याल ये सुघड़ होना शुरू हुई हूँ जैसे मेरा ख्याल है कि जब वक्त पड़ता है तो बंदा कर लेता है। सही कह रहे हैं। अच्छा, मैंने एक बात सोची है, अंबर बाजी, सहर बाजी और आप तमाम जितने भी यहाँ बैठे, मैंने सोचे कि दरीतम को और याजान को मैं
ईदी दूंगी तो आप लोग सब मुझे ईदी दीजिए। ये ईदी वाली बात क्या बड़े हैं ना, तो ठीक है, क्या बड़े हैं ना इसलिए। अच्छा ठीक है, तो बिल्कुल मैं अब तुमने बात ऐसी की है कि मुझे यहाँ पे ब्रेक लेना पड़ेगा ताकि ब्रेक हो, ये अपने बैग के पास जाए, खोले और वहाँ से जो है वो देखो ईदी तो सभी ले सकते हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों। बहरहाल आप तमाम मेहमानों की आमद का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। मिराहिल साहिबा आपका, आसिया साहिबा आपका, और हिना हुसैन आपका, और आपकी मेहंदी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। वो जो कहते हैं ना कि ईद का दिन और इतना मुख्तसर, ईद का दिन और इतना मुख्तसर दिन गिने जाते थे इस दिन के लिए, तो कैसे वक्त गुजरा आप लोगों के साथ मालूम नहीं हुआ। बहरहाल ईद की रौनकों में हमारे तो बहुत इजाफा हुआ, नाज़रीन के भी हुआ। एक बार फिर आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। यकीनन नए मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। क्या इतना वक्त है कि हम हिना की आवाज़ में एक कलाम सुन लें? क्या हिना की आवाज़ में हम एक कलाम शामिल कर सकते हैं? ठीक है हिना, एक हमें अच्छा सा आप कलाम सुना दीजिए। माइक है आपके पास? बाद रमज़ान ईद होती है, 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 रहमत रब मजीद होती है, रहमत रब मजीद होती है, बाद रमज़ान ईद होती है। ईद के दिन उमर ये रो रो के, ईद के दिन उमर ये रो रो के, बोलने को कि ईद होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक से वापसी पर एक बार फिर अपने नाज़रीन को कहते हूँ खुश आमदेद। मैं हूँ सहर आज़म और मेरे साथ मेरी साथी मेज़बान मौजूद हैं अंबर अशरफ साहिबा, और साथ ही हमें ब्रेक में कुछ और मेहमानों ने भी ज्वाइन किया है। ये भी वो मेहमान हैं नाज़रीन के जिनको आप सारा साल देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, और जब ईद की बात हो और ये हमारे साथ मौजूद हो तो यकीनन आपकी भी ईद की रौनक जो है वो कहते हैं ना कि दोबाला हो जाती है। मेरी पहली मेहमान मैं यही कहा करती हूँ कि यकीनन अपने खूबसूरत अंदाज़े बयां की बिना पर इम्तियाज़ हैं यकीनन, मगर आज ये जानेंगे कि जो ज़िंदगी के दूसरे शोबे जो ख़वातीन के साथ जुड़े होते हैं, जैसे कि कुकिंग हो गई या कुछ और दूसरा सिलाई कढ़ाई, इसका भी कुछ शौक़ इनको है, यहाँ पे भी इम्तियाज़ी हैसियत हासिल है या नहीं। मेरे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत ईद मुबारक आपको भी, देखने वालों को भी, पूरे आलम इस्लाम को ईद की खुशियाँ मुबारक। और एक और बात की मुबारकबाद दूंगी, बहुत बड़ी सादत के आपा ईद वाले दिन ही जो है वो उम्रा करके तशरीफ़ लाई हैं, माशाल्लाह बहुत मुबारक हो आपको। एक तो उम्रा और फिर रमज़ान में उम्रा, तो इस हवाले से भी आपसे गुफ्तगू करेंगे। मुबारकबाद मेरी जानिब से, मेरी टीम की जानिब से, मेरे नाज़रीन की जानिब से भी। इनके साथ ही मेरे जो दूसरे स्कॉलर मौजूद हैं QTV के, आपने अभी ही देखना इनको शुरू किया, मगर इतना ज़्यादा आपने इनको पसंद किया, आपका फीडबैक बहुत आया और आप चाहते थे कि ईद के मौके पर ये भी हमारे साथ मौजूद हों। मेरे साथ मौजूद हैं उज़मा सरवर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया आप सबको, ईद मुबारक। बहुत 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 शुक्रिया जी जनाब। एक और सना ख़ान मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, और मुझे ये देख के खुशी हुई, वो जो कहते हैं ना कि जब पत्थर पे पानी पड़ता रहता है ना तो सुराख हो ही जाता है, तो इसी तरह जब आप किसी को कोई बात कहते रहते हैं तो वो शर्मिंदा हो ही जाता है। तो आज एक वादा वफ़ा किया है। मेरे साथ मौजूद हैं सना ख़ान मुबश्शिरा आज़म साहिबा। मुबश्शिरा आज़म जो अब हो चुकी हैं माशाल्लाह से मुबश्शिरा नोफिल। आपको भी सलाम अर्ज़ करती हूँ और ईद मुबारक कहती हूँ। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। जी आपा, वो जो आप कह रही थी ना कि बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है, अगर आप भूखे हो बिल्कुल, और ऐसी खुशबू आ जाए तो आप सोचिए ज़रा। मैं बल्कि नाज़रीन को याद दिला दूँ, ये पिछले 2 साल के प्रोग्राम्स में मेरे साथ मुबश्शिरा शामिल रहीं और कहती रही कि मैं पका के लाऊंगी, ज़रूर पका के लाऊंगी, सहर बाजी ज़रूर बना कर लाऊंगी। तो देख लीजिए, वो आपा कहते हैं ना कि पत्थर पे पानी पड़ता रहे
तो सुराख हो ही जाता है, तो उसको कहते रहे और आज देखिए कबाब बन ही गए। नहीं, मैं पिछली ईद पे भी कर रही थी तो वो बस मसरूफियात इतनी थी। हाँ, अब उसका स्टेटस भी चेंज हो गया, उसने कहा सुगड़ापा दिखाई दो। तो ये जो है ना, हाँ देखो कबाब भी आ गए। आज मैंने 2 लोगों को उनका वादा याद दिलाया, एक तो शमाइला खान को जिसने मुझसे मेहंदी लगाने का वादा किया था मगर यकीनन मौका नहीं मिल सका, एक मुबश्शिर ने वादा किया था कबाब बना के लाने का, मुबश्शिर ने पूरा कर दिया। तो बिल्कुल इम्तियाज आपसे आगाज करती हूँ। हाँ बहुत शुक्रिया जी। अच्छा इम्तियाज आप बताइए, आपकी तो माशाल्लाह वहाँ रही, आपने कैसा वहाँ पे दिन गुजरा आपके, बताइए हमें कुछ वहाँ का अहवाल। अल्हम्दुलिल्लाह सर, ईद मदीना पाक में ईद की नमाज पढ़ने का हुआ, मौका मिला, सादत मिली और बहुत ज़्यादा मैं ऐसे कहूँगी खुश नसीबी के हम सरकार के दर अक़दस पे और सलाम अर्ज़ करते हुए और वहाँ पे ईद की नमाज पढ़ी। तो वहाँ की रौनकें थोड़ी डिफरेंट आपको लगेंगी पाकिस्तान के लिहाज से, लेकिन इतनी खुशी हो रही थी और बाहर निकले और इतने ज़्यादा लोग और दुनिया भर के लोग, तो ये सोच के कि वाकई ईद की खुशियों में हम सब शरीक होते हैं और सब मिलकर मना रहे होते हैं, वो वाला एक एहसास था। मौका मिलता है। हाँ जी। फिर बाहर निकले तो चूंकि रमज़ान गुजरा हुआ था तो एक उस दिन अब रोज़े ख़त्म हुए हैं तो सब लोग एक बच्चियाँ प्यारे प्यारे रंगों में, फ्रॉकों में टॉफ़ियाँ उठाए और चीज़ें चॉकलेट्स उठाए और फिर कोई कॉफ़ी पी रहा है ईद की नमाज के बाद, कोई जूस पी रहा है। एक पूरे मस्जिद नबी शरीफ के इर्द गिर्द मैं तो खुसूसी तौर पर चक्कर लगाती थी कि आज मैंने यहाँ की रौनकें देखनी है। हाँ, तो वो एक देखने वाली थी। और फिर खुसूसी बात जो आपको बताना चाहूंगी कि हम लोग सुबह 3:30 बजे घर से निकले और 3:30 बजे रोड्स तक मुसल्ले बिछ चुके थे नमाज। माशाअल्लाह। आप गौर करें कि नमाज ईद की 6 बजे होनी थी और उससे पहले सुबह के तहज्जुद का वक्त है, अभी फजर की अजान भी 4 बजे होती है, मगर इतना रश था, इतने लोग थे कि 3:30 बजे सुबह के रोड्स पे और बाहर मस्जिद नबी शरीफ ताकि जगह ना कम ना पड़ जाए, मस्जिद भर चुकी थी ताबिंदापा और बाहर इतने लोग थे कि दूर दूर तक रोड्स पे मुसल्ले बिछे हुए थे। माशाल्लाह वहाँ का तो मंजर आपने ऐसे खींच दिया है कि आंखों में आ गया। और मैं खास तौर से यहाँ पे शुक्रिया अदा करूँगी ताबिंदा आपा का कि आमिर फयाजी भाई और बिलाल भाई की कोशिशें बिलाखिर कामयाब हो गई और आपा जो है आज हमारे साथ ईद के शो में उन्होंने असल में मैं पहले मेरे ख्याल में लास्ट में 2011 में आई थी। हाँ। फिर आतिम के जाने के बाद ज़रा सा मेरा मैं ये होता है कि आदमी जो है खुशी का मौका होता है, सब चीज़ें थी तो मैं ज़रा अवॉइड करती थी, लेकिन बहरहाल ये महफिलें हैं और जो रह जाते हैं, जाने वालों को जाना होता है, वो हमारे दिलों में रहते हैं। तो हमें ज़िंदा रहना होता है उन लोगों के लिए जो आपके साथ हैं और शामिल होना चाहिए। तो बहरहाल ये है कि बिल्कुल आपा, और आपका फिर शुक्रिया अदा करती हूँ एक बार और उम्मीद करती हूँ कि आप ईद के प्रोग्राम्स में खुसूसन हमारे साथ तशरीफ लाते हैं। मेरे ख्याल में 6 साल बाद मैं ईद के शो में बिल्कुल। और यकीनन हमारे नाज़रीन जानना चाहते थे कि ताबिंदा लारी साहिबा अपना ईद का दिन किस तरह गुजारती हैं, इनकी शॉपिंग जो माशाल्लाह खुश लिबास भी मशहूर हैं और बड़े खूबसूरत लिबास पहनती हैं, तो इसके पीछे क्या राज है, कौन हेल्प करता है। तो यकीनन आप सबको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। मेरा कोई कमाल नहीं। हाँ बिल्कुल, आपने बताया कि लेकिन कमाल उनका जो मेरे ज़ौक़ को समझते हाँ और मुझे उस तरीके से माशाल्लाह बिल्कुल। और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। और मेहमान भी नाज़रीन हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करने वाले हैं। फ़िलहाल हमें जाना होगा ब्रेक पे, तो आप सबसे मुलाकात होगी इस मुख्तसर से ब्रेक के बाद। ईद मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर ब्रेक से वापसी पर आप सबको कहते हैं खुश आमदेद। और यकीनन आप सब भी अपने अपने घरों में ईद की खुशियों को एंजॉय कर रहे होंगे, दावतें हो रही होंगी या आप किसी के मेहमान होंगे। तो इसी तरह से अल्लाह ताला आप सबको हंसता बसता रखे, अपने घरों में आबाद रखे और यही खुशियों वाली ईदें हमें और आप सबको दिखाता रहे। एक मेहमान ने हमें मज़ीद ब्रेक में ज्वाइन किया है, बहुत अच्छी हमारी सना ख़्वां, बहुत प्यारी आवाज़ और ख़ुद भी माशाल्लाह बहुत प्यारी और बहुत अच्छे अखलाक की मालिका मेरे साथ मौजूद हैं, मरियम वारसी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक आपको भी। मैं देखें मुझे पहल करनी थी, बहरहाल ये कोई बात नहीं। खैर मुबारक, आपको भी ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक। और आपकी ईद कैसी गुजरी है भी यकीनन पूछूंगी मैं वो तमाम तफसीलात आपसे, लेकिन इम्तियाज़ आपा हमारे साथ हैं। आपा यही जो मैंने भी बात की कि देखें ये तो एक दुनिया का दस्तूर है ना कि जो आया है उसको जाना भी है। बेशक। तो बहुत से नाम ऐसी भी हैं कि जो आज हमारे साथ मौजूद नहीं है, कुछ उनके हवाले से अगर आप कहना चाहें। जी सर, मैं आपसे यही कह रही थी कि मैं बहुत मिस कर रही हूँ अपने उन साथियों को जो ऑन एयर भी हमारे साथ होते थे, जो ऑफ एयर भी कई लोग अब इस ईद पे हमारे साथ नहीं हैं। बहुत दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके नेक अमाल को कबूल करते हुए उन्हें उसकी जज़ा अता करे। और ख़ुसूसी नाम लेना चाहूँगी
हंगोरा साहब का बड़ा साथ रहा QTV के साथ, फिर उसके बाद देखे मुनीबा शेख साहिबा, फिर डॉक्टर फरीदा, फिर नूरुस्सबा, और नूरुस्सबा के साथ तो मेरी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी थी। तो वो सब लोग चले गए, आज हम उनको मिस कर रहे हैं। कुछ प्रोग्राम्स में वो रही नूरुस्सबा, और वाकई उनका भी जाना एक ऐसा था कि अभी तक यकीन नहीं आता। बिल्कुल, और एक यंग थी, मतलब इतनी एज भी नहीं थी उनकी, और इस तरह से वो रुखसत हो गई। तो आज उन सबको याद करते हुए हम उनके लिए दुआगो हैं, और यही दुआ है कि अल्लाह पाक सब की ईद अपने सब की प्यारों के साथ वो मनाएं और एंजॉय करें। और एक और खुसूसी बात जो मैं कहना चाहूँगी, जो इस दौरान सफ़र मुझे एक पैगाम की तरह दी गई है, वो है हमारे सऊदीया के लोग जो वहाँ रहते हैं, पाकिस्तानी, तो जो कोई 17 साल से, कोई 20 साल से वहाँ हैं, तो बहुत लोग मिले। हर रोज़ मैं जगह चेंज भी करती थी तो लोग बहुत मिलते थे जो ARY को देखते हैं, और वो कहते हैं कि हम दीवानों की तरह हम ARY की सारी नशरियात देखते हैं, तो आप हमारा पैगाम ज़रूर दीजिएगा, ARY की तमाम इंतज़ामिया को मुबारकबाद दीजिएगा और उन्हें बताइएगा कि पाकिस्तान से बाहर हम लोग बहुत शौक से देखते भी हैं, आप सबके लिए दुआएं भी करते हैं। जुनैद जमशेद को मिस किया, मतलब उन लोगों ने, और ये भी बताया कि हम यहाँ दुआएं कर रहे हैं उनके लिए भी हमारे। फिर उनका एक पैगाम ये था कि हमारे बच्चों के लिए खुसूसी ज़रूर प्रोग्राम्स रखें, क्योंकि नस्ल नौ जो है उनकी तरबियत भी QTV नहीं करनी है। बिल्कुल, और बच्चों के लिए प्रोग्राम्स पेश किए जाते रहे हैं, और आइंदा भी प्लानिंग्स की जा रही है कि बच्चों के लिए ऐसे प्रोग्राम पेश किए जाएं जो यकीनन इस्लाही भी हों और जिससे उनकी तरबियत भी हो सके। और यकीनन नाज़रीन, ARY QTV आपके और हमारे बीच में एक ऐसा राब्ता है, एक ऐसा ज़रिया है कि जिसने आपको और हमको जोड़े रखा है। और आपके आने से पहले भी आपा यही बात हो रही थी कि दुनिया भर में हम जहाँ भी जाते हैं तो QTV के ही ज़रिए पहचाने जाते हैं। अल्लाह ताला इसके मालिकान को सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र अता फरमाए कि यकीनन एक बहुत बड़ा काम है जो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए किया जा रहा है। जी, उस्मा सरवर साहिबा मुझे बड़े गौर से देख रही हैं और मैं बल्कि ये पूछना चाहूँगी कि आपकी ईद किस तरह गुजरी, क्या मसरूफियात रही? क्योंकि अंबर ने तो नाज़रीन सवाल करने नहीं है, अंबर ने कहा है कि बस मेरी तरफ से तुम सवाल कर लो। देखिए अल्लाह पाक ने देखिए अल्लाह ताला ने हमें बहुत खूबसूरत रिश्ते नवाजे, उनकी बरकतों से हमें ईद के त्यौहार अता फरमाए। तो अल्लाह ताला जब बंदे से बहुत ज़्यादा खुश होता है तो उसे तोहफे इनामात देता है। बिल्कुल। तो जब इनामात मिलते हैं, और जो ईद है ये भी एक इनाम और तोहफा अल्लाह ताला की तरफ से फजल है। आप देखिए इसी तरह ईद की खुशी भी है, खुशी ईद की खुशी। अब देखिए हम ख्वातीन हैं, हम बेटी भी हैं, बीवी भी हैं, माँ भी हैं, बहन भी हैं, तो इन रिश्तों के मुनासबत से हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ बनती भी हैं, और उन्हें अदा करना भी चाहिए खुश सलूबी से और अच्छे अंदाज से। कि देखिए मेहनत तो करना पड़ती है, मोहब्बत हासिल करने के लिए मेहनत तो करना पड़ती है। शादी से पहले ख्वातीन को मेरे ख्याल एक लड़की की इतनी जिम्मेदारियां नहीं होती हैं, होती भी है तो वो एक मामूली थोड़ा सा नहीं इतनी ज्यादा नहीं होती है, जिम्मेदारी एहसास नहीं होता। बस वो जिम्मेदारी होती है कि हमारे कपड़े आ जाएं, हमारी चूड़ियां आ जाएं, हमारी तैयारी हो जाए। अदरवाइज इससे ज्यादा कोई बड़ी जिम्मेदारी माँ डालती नहीं है बच्ची पे, देखा जाए तो ना। लेकिन आफ्टर मैरिज तो पहली ईद हो या जो भी ईद हो तो उसको जिम्मेदारी से निभाना पड़ता है। कुकिंग की तरफ भी जाना पड़ता है, बच्चों की चीजें भी देखना पड़ती है, घर की तमाम डेकोरेशन को भी देखना पड़ता है, हस्बैंड की भी सारी तैयारी करना पड़ती है। तो ये बहुत सारी जिम्मेदारियां बनती हैं। एक घर को जो कहते हैं ना कि जन्नत का नमूना बनाने में एक औरत ही बनाती है, एक औरत ही बनाती है। सुख एक औरत के जरिए ही नसीब होता है घर में। आज हम जो सब बैठे हुए हैं, किसकी वजह से बैठे, किसकी वजह से बैठे हैं? बिल्कुल बेशक। और एक कॉलर भी हमारा इंतजार कर रही हैं, उन्हें भी कहते हैं ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक हम सब की जानिब से। जी मेरी बहन। जी मैं अंबर बात कर रही हूँ दीक्षा से। जी अंबर साहिबा, क्या कहना चाहेंगी? एक और अंबर हमारे साथ है। जी आपको और अंबर बाजी को और इम्तियाज आपा को बहुत बहुत मुबारक। आपका प्रोग्राम बहुत ही प्यारा और अच्छा चल रहा है। बहुत शुक्रिया मेरी बहन। आप बताइए आपकी ईद कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी। अच्छा जी बताएं। जी अंबर साहिबा बोलिए, क्या दावत हुई? आपने किसी को अपने घर बुलाया आज या आपको कहीं जाना है? जी बुलाया, अपनी सहेलियों को बुलाया। अच्छा सहेलियों के साथ तो ठीक है, सहेलियों के साथ तो हाँ बिल्कुल ईद का रंग ऐसा है। अच्छा चलें, एक सवाल मैं पूछना तो चाह रही हूँ कि आपकी ईदी कितनी जमा हुई, मगर मुझे यकीन है कि आप इसका जवाब नहीं देंगी। जी अंबर, शायद अंबर है हमारे साथ लाइन पे। चलें अंबर, आप प्रोग्राम में शामिल हुई, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे अंबर से पूछ लें कि आपकी ईदी कितनी हाँ ये बात ठीक है। ठीक है अंबर, पहली ईदी किससे मिली और कितनी मिली और अब तक कितनी ईदी हो गई?
अभी तक मैंने काउंट तो खैर नहीं किया है। सबसे पहली ईद इतनी सारी ईद की अभी तक गिनी ही नहीं जा सकी नाज़रीन, वो थैला पूरा उल्टाया जाएगा आज ईद के तीसरे दिन जब खत्म हो जाएगा। में बिजी होते हैं ना, तो वो बस सबसे पहली ईदी शादी से पहले अब्बू की अम्मी की मिलती थी, और शादी के बाद क्योंकि शादी के बाद भी अब पूछेंगे कि क्या कहाँ से मिली। इंडिया से कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है हमारे साथ? बहुत बहुत ईद मुबारक। आप सबको भी बहुत ईद मुबारक। कौन है हमारे साथ? अपने प्यारा सा नाम तो बता दीजिए। जी मैं शमा बात कर रही हूँ। जी मेरी बहन क्या कहोगी? आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और मैंने खास तौर से इम्तियाज आपा से बात करने के लिए फोन किए। जी तो बिल्कुल आप बात कीजिए इम्तियाज आपा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? ईद मुबारक। बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको बहुत बहुत उम्रा मुबारक। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपने 15 के दिन में स्टार्टिंग में बहुत अच्छा बयान दिए। हम तो पाकिस्तान के इतना शुक्रमंद है कि आप लोग वहाँ से हमें इतना अच्छा सिखाते हो। हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। और आपने हमको इतनी खुशी हुई आप मदीने का, जब निदाबाजी ने बताया आप मदीने जाने वाले, तो हमें बहुत खुशी, आप सरकार के रोज़े पे हाजिरी देंगे। हमें दुआ में जरूर याद रखना। मेरा नाम शमा है, हम हिंदुस्तान से बोले, आप जरूर याद रखना। जरूर आप इतनी दूर से हिंदुस्तान से हमारे साथ हैं। इम्तियाज आपा को आपने इतनी दुआओं से, इतनी मोहब्बतों से नवाजा। इसी तरह हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिए। प्रोग्राम में आप शामिल हुई, बहुत शुक्रिया। जी अंबर, वो थैला जो आपने उलट दिया भी थैला ईदी का, बता रही थी शादी से पहले। अच्छा आपकी ईदी जो है ना, मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा है, इसलिए बात पूरी नहीं हो पा रही है। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, हम सब बिल्कुल ठीक। और हम सब की जानिब से आपको ईद मुबारक। कौन है हमारे साथ? मैं डेरा मेरा जमानी से बात कर रही हूँ, अमीरा मेरुल्ला। जी मेरी बहन क्या कहेंगी? जी कैसे हैं आप? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप सबकी इतनी मोहब्बत भरी कॉल आती है तो और अच्छे हो जाते हैं और एनर्जी आ जाती है। क्या कहेंगे आप? ईद कैसी गुजरी? देखकर बहुत मजा आया, इसलिए मैंने कहा बाजी से बात कर लूं। किससे बात करना चाहती हैं? जी अच्छा ठीक है जी, आप शामिल हुई प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया। और यकीनन हमारे नाजरीन जब हमें कॉल्स करते हैं और ख़ासतौर से ईद के दिन, तो हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आप लोग इतनी मसरूफियात में से दावतें छोड़कर, मेहमानों को छोड़कर और ख़ुद का कहीं जाना थोड़ी देर के लिए डिले करके हमारे प्रोग्राम में कॉल करने की कोशिश करते हैं। और जब शामिल हो जाती है तो जैसे आपको खुशी होती है ऐसे ही हमें भी बहुत खुशी होती है। एक सवाल जो काफ़ी देर से अधूरा है, ईद ही मुझे दे देगा। हाँ बिल्कुल, एक काम करते हैं कि ये ज़रा दिल ही दिल में अंबर जो है ना, दिल ही दिल में ज़रा गिनती कर ले ईदियों की। तो मैं ज़रा चलती हूँ मुबश्शिरा के पास। जी मुबश्शिरा, आप बताइए, माशाल्लाह से नाम के साथ एक इजाफा हो गया, बड़ा खूबसूरत, कैसा लग रहा है आज? ये ईद कैसी लग रही है? ईदी आई आपकी, क्या क्या मिला? ईदी आई, क्या क्या मिला? यानी ईदी में क्या क्या आया भाई, और क्या सब बता दो। चलो मर्जी है तुम्हारी। चपले रहने दो। सूट आया, चूड़ियां आई और परफ्यूम था, सेट था, जो ईद की चीजें होती हैं। अच्छा, वो सब चीजें थी। ईदी आई। हाँ ठीक है, बता दो। मेहंदी आई, मेहंदी लगाई। चले माशाल्लाह। तो जब ईदी आती है ना यहाँ पर, तो वो बड़ा एक उसका चार्म होता है कि जी ईदी आई है, और बड़ा उससे ये ईदी है। अच्छा ये ईदी है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जोड़ा लग रहा है। ससुराल से आओगी इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह नहीं, अभी नहीं। इंशाल्लाह फौरन निकलेंगे। ये नाज़रीन जरा ये देखिएगा, दिल की आवाज़ आई है इंशाल्लाह, दिल की आवाज़ तो आई है इंशाल्लाह। बहरहाल हमारी दुआएं आपके साथ हैं। लेकिन नाज़रीन को साथ ये बता दें कि निकाह हुआ है, अभी रुखसती नहीं है। जी बिल्कुल, मैं अगली बात यही करने वाली थी कि अभी निकाह हुआ है और इंशाल्लाह रुखसती भी बहुत जल्द हो जाएगी। आप सबकी दुआएं यकीनन बच्चियों को चाहिए कि अल्लाह इनके नसीब अच्छे करे। जी मरियम वारसी साहिबा, आप बताइए क्या मसरूफियात रही हैं आपकी ईद की? कैसी ईद गुजरी? ईदी सिर्फ ली या दी भी कहीं? अब जो टाइम है, शादी के बाद जिम्मेदारियाँ इतनी आ जाती हैं, तो ईदी जब मिलती है तो वो वापस हमें रिटर्न देनी पड़ जाती है। ये कितना बड़ा दुख है। छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं कि भाई चाची हमें, मामी हमें। हाँ। और सब लोग जो है आकर ईदी कलेक्ट करने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, मिलती कम है और फिर हमें डबल समझे देनी पड़ती है। लेकिन उसका ही अपना मज़ा होता है, क्योंकि बचपन में हम सब ने बहुत सी ईदी जमा की, और अब क्योंकि जो टाइम है वो बच्चों के लेने गए, तो इसलिए हम बच्चों को बांटते हैं। अच्छा अंबर, इसकी बात से ना मुझे वो बचपन की वो बात याद आ गई, और अपनी अम्मी की वो आंखें याद आ गई हैं कि जैसे ही जो है ना, जब ईदी मिले तो फौरन हमें देनी है, क्योंकि हमें भी आगे देनी होती है। बच्चे नेक दे दिया करते थे, अब नहीं देते बच्चे। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन थोड़ा सा मार्जिन भी रखते ना, वो हमारे बचपन में वो कोल्ड ड्रिंक पीने का, आइसक्रीम खाने का उस वक्त रखते थे थोड़ा सा, लेकिन बाकी जरा क्योंकि अम्मियों को भी रिटर्न करना होता था, आगे देना होता था।
और वाकई बचपन की ईद नाज़रीन क्या ईद होती है, यानी वो एक ईद का इंतज़ार और फिर वो कपड़ों को पहनने की खुशी। अब तो कितने ही महंगे से महंगा जोड़ा हो, वो वाली खुशी नहीं होती कि जो बचपन में जो ईद का जोड़ा पहनते थे और उसकी जो खुशी होती थी। जी आपा, आप मुझे बताइए कि कपड़ों की बात हो रही है तो माशाल्लाह हम देखते हैं कि आप भी बहुत खुश लिबास हैं, और आप मुझे ये बताएं कि आप में ये आदत है कि अगर आप किसी और खातून के कपड़ों को देखती हैं कि बहुत अच्छा है तो आप तारीफ़ कर देती हैं, या फिर दिल में कहती हैं कि हाँ बड़ा अच्छा जोड़ा पहना है? नहीं ऐसी बात नहीं है सर, मैं बड़ी खुल के तारीफ किया करती हूँ। आपको आप गवाएं इस बात की कि जो भी चीज़ अच्छी लगे। मैं नाज़रीन को बताना, अभी मैं जब से आई हूँ तो आप में से हर एक की मैंने वो पॉइंट आउट करके तारीफ की है कि इसका गाउन अच्छा लग रहा है, इसका कलर अच्छा लग रहा है। तो एक मैं ये कहती हूँ तारीफ में कंजूसी ना करें, उसमें कुछ नहीं लगता। एक मुस्कुराहट भी आप दे रहे होते हैं और किसी को अच्छे लफ्जों से वो तहसीन कर रहे होते हैं तो वो एक अगले का दिल खिल जाता है। तो उस तनकीद में जरा आप थोड़ा सा जरा तनकीद में कंजूसी कर लें, तारीफ में नहीं करें। बस एक खूबी बताऊं मैं, एक लिबास हमने पहना, ठीक, आप बाजी ने तारीफ कर दी हमारी, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लग रहा है। 1-1.5 महीने बाद दोबारा आ रहे हैं, उसकी मजीद तारीफ हो रही है। अच्छा, फिर उसके बाद अब पुराना लोग कहते हैं कि पुराना हो चुका है, फिर उनके सामने है, फिर मजीद तारीफ हो रही है। यानी माशाल्लाह बहुत तारीफ करती हैं, खुश वेलकम कहती हैं हमें हर तरीके से, हर लिबास में, स्कार्फ में, हर चीज़ में हमें। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, आमतौर पे ऐसा सहेलियों में भी होता है कि अगर किसी के कपड़े बहुत अच्छे हैं तो या तो तारीफ़ कर दी जाती है या फिर दिल में उसे ठीक है या तो फिर अब हम भी इस तरह का बनाएंगे, मगर उससे नहीं कहा जाता। तुम लोगों में है ये बात, या अगर तुम्हारी कोई तारीफ़ करे तो तुम्हें कैसा लगता है? तुम लोग अपनी सहेलियों की तारीफ़ करती हो कपड़ों की या ज्वेलरी की या किसी भी चीज़ की? नहीं, जब हम देखते हैं तो अप्रिशिएट करते हो, बल्कि ये होता है कि समटाइम्स हम डिस्कस भी कर लेते हैं, भाई तुम ऐसा बना रही हो तो मैं भी इसी टाइप का जो है वो ले लूँ सूट। तो ऐसा होता है कभी कभी हम डिस्कस करते हैं तो सेम चीज़ हो जाती है और वो देखने में भी अच्छा लगता है। हाँ ठीक। जी मुबशिरा, दूसरों को देख के जो है ना कभी कभी आइडियाज़ भी मिल जाते हैं। हाँ ये बड़ी अच्छी बात है, आइडिया मिल जाता है कि आप जो है ना आइडिया मिल जाते हैं, या तो कभी कभी पूरा ही कहते हैं ना कि कॉपी कर लेते हैं। कॉपी हो जाता है, नेक्स्ट टाइम आते हैं अच्छा तुमने वही पहना है। ठीक, बिल्कुल सही। लेकिन तारीफ तो होती है, अगर आपको कोई चीज अच्छी लग रही है तो आप तारीफ करना चाहिए, सुनना पसंद होता है तो करनी भी चाहिए। तो अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया तो तारीफ करने में कोई हर्ज नहीं है। आपका सूट भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बहुत प्यारा है। हालांकि ये सवाल मैंने किया था, ये सवाल मैंने किया था। कोई बात नहीं। देखिए सवाल मैंने किया और तारीफ अंबर की, अंबर की तारीफ और मेरी तारीफ एक ही बात है। प्यारा लग रहा है, बहुत शुक्रिया। लेकिन अंबर की तारीफ हो या मेरी तारीफ हो एक ही बात है। और मैं आपको बताऊं नाज़रीन कि जब मैं बहुत इब्तिदा में जब ARYQ TV पर आई थी और जब मैंने यहाँ पढ़ना शुरू किया था तो मुझे जब कोई प्रॉब्लम होती थी तो मैं बाकी सबसे तो बड़ा घबराती थी, उस वक्त ज़ाहिर नहीं थी। लेकिन अंबर एक मेरी दोस्त ऐसी रही कि इसने शुरू से मुझे बहुत गाइड किया, मुझे बताया कि नहीं आपने अच्छा पढ़ा, या आप ये कलाम पढ़ लें या इस तरह पढ़ लें। मुझे याद है, वो बातें याद रह जाती हैं। बिल्कुल सपोर्ट करता है, जो अप्रिशिएट कर रहा है, जो साथ दे रहा है। सबको करते हैं, मुझे इतनी तारीफ सुन के शर्म आ रही है। नहीं मतलब ये होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमें गाइडेंस अच्छी मिली तो अगर आप किसी को समझा देते हो, अगर ये अल्लाह की तरफ से एक वो होता है ना, मतलब आप ईमानदारी फिर नहीं रही हमारे इस काम में, वो ईमानदारी फिर मुझे लगता है कि नहीं रही। बिल्कुल, क्योंकि अगर आपका काम अच्छा है तो आप ये चाहेंगे औरों का काम भी बिल्कुल। नाज़रीन, अंबर की एक किताब मैं अभी ब्रेक के दौरान पढ़ के बाकी और बातें आपको बताने वाली हूँ, मगर फिलहाल मुझे जाना होगा एक मुख्तसर से ब्रेक पर। तो आप सबसे मुलाकात होती है इस मुख्तसर से ब्रेक के बाद। देखते रहिए ईद का यह खुसूसी प्रोग्राम। ईद मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक से वापसी पर एक बार फिर आप सबको कहती हूँ खुशामदीद। और ARYQ TV से ईद की खुसूसी बराह रास्त नशरियात आप देख रहे हैं मेरे सहर आज़म के साथ और अंबर अशरफ के साथ। जी, और मुबशिरा हमारे साथ मौजूद हैं और मैंने मुबशिरा से ये पूछना था कि ईद आपके जो 2 दिन कैसे गुजरे, क्या क्या किया, कहाँ गई, आपके घर कौन आया, क्या मसरूफियात रही? पहले दिन तो जैसे सुबह उठे तैयार हुई और फिर उसके बाद नानी आई। सुबह उठे तैयार हुई, ठीक है, नमाज पढ़ी। ओके, पहले ठीक है, पहले नमाज पढ़ी, उसके बाद जो है तैयार हुए और फिर उसके बाद नानी से ईदी ली। हाँ। और फिर अब्बू से घर में सबसे मिले, फिर सबको कॉल्स की जो लोग यहाँ हैं, सबको कॉल्स की। भाई नहीं है यहाँ मेरे पास, तुम्हारे पास कॉल आई इसकी? नहीं, मेरे पास तो नहीं, मेरे पास भी नहीं आई। किसको कॉल? समझ जाओ ना सबको। अच्छा, फिर? हाँ,
सबको कॉल्स की, उसके बाद जो है दोपहर में खाना खाया और फिर हम शाम में फिर मेरे इन-लॉज गए। अच्छा, ओहो, ठीक है। शाम में आप अपने ससुराल गई माशाल्लाह से। ठीक, वहाँ ईद एंजॉय की। अच्छा, और फिर नेक्स्ट डे कल जो है बहनें आई थी, तो फिर उनके साथ ईद की। अच्छा, चलो माशाल्लाह से। हाँ, फिर वही मसरूफियात रही जो ईद के दिन होती है। मुझे ये बताओ कि हमारे नाजरीन को, क्योंकि ज़ाहिर है कि जो क्यू टीवी से वो चेहरे देखते हैं उनको ज़ाहिर है कि जानते हैं, तो यार भाई क्यू टीवी पे तुम्हारी कौन सबसे बहुत अच्छी सहेली है, बेस्ट फ्रेंड कौन सी है? मेरे सभी दोस्त हैं। एक नाम आप बता दीजिए हमें। एक नाम कैसे बताऊँ मैं? आयशा और मलिका, इकरा, तीनों से ज्यादा हो जाएगी। तो फिर ये अच्छा ठीक है, आयशा, मलिका, इकरा। तीन बता दो। चलो तीन बता दो, ऑप्शन है तीन का तुम्हारे पास, तीन बता सकती हो। काफी टाइम साथ यहाँ पर जो है ना वो प्रैक्टिस की, बहुत सीखा एक साथ हम लोगों ने, आप लोगों से सीखा और हम लोग का ग्रुप बन गया था एक। चलो आयशा, मलिका, इकरा, इन तीनों की शख्सियत को अगर आप 3 अल्फाजों में बयान करना चाहो तो क्या क्या इनकी 3 खास बातें जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं और आप चाहती हैं कि मुझ में भी हो? ज़्यादा खुश अखलाक है और बहुत तारीफ करती है और पूछती रहती है हाल चाल। इकरा ज़रा इस मामले में रिजर्व है, कम बातचीत होती है। अच्छा, मलिका तो बहुत शौक चंचल, मज़ा आता है उसके साथ। ठीक है, तीनों को बता दिया। जी मरियम, अगर आपकी जानिब आऊँ तो आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है? मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है वो उस्मा है। अब तो माशाल्लाह उसकी शादी हो गई है, तो वो भी लाहौर शिफ्ट हो गई है। हमने तो हर ईद पर हम साथ होते थे और अब तो वो लाहौर में बैठी हुई देख रही हैं, तो मैं उस्मा ईद मुबारक। ठीक है, उस्मा की तुम्हें कौन सी बात बहुत अच्छी लगती है? कोई 3 बातें या 2 बातें या 4 बातें या कुछ भी अच्छा नहीं लगता? उस्मा की सारी बातें अच्छी हैं माशाल्लाह, हर चीज़ में बहुत सपोर्टिव और हर चीज़ में मेरा बहुत साथ दिया उसने। और जहाँ भी जाना होता था बस उस्मा के साथ जहाँ पे भी गए चले गए, यानी बहुत सपोर्ट करती है आपको, कोऑपरेट करती है। ठीक है, यही सवाल मैं अंबर से भी ज़रूर पूछूंगी। अंबर, आप मुझे बताइए कि वो चेहरे के जिनको हमारे नाज़रीन भी जानते हैं, उनमें से आपको बेस्ट फ्रेंड कौन सा है? आपकी सहेली कौन सी है? एक नहीं है, 3 है, तीनों। अच्छा, शायद कोई आज देख रहा हो, उसे ना मालूम हो तो आप बता दीजिए। नहीं, मतलब हुरिया है, नौरीन है, सबा है, जो मतलब यहाँ पे इस फील्ड में। वैसे ऑफ एयर तो मेरी 2 फ्रेंड्स और हैं, समीना और सीमा, वो दोनों हैं। लेकिन इन लोगों की मतलब अच्छी बातें हैं कि कोऑपरेटिव है माशाल्लाह। तीनों ही कोऑपरेटिव है माशाल्लाह, क्योंकि कोऑपरेटिव हैं। और जब भी तो मैं उनके साथ मर्ज हुई, ये तीनों तो बचपन से एक साथ। ठीक है, ये लोग बचपन से एक साथ थी, मैंने बाद में ज्वाइन किया। तो इन लोगों ने माशाल्लाह मुझे बहुत प्यार भी दिया, बहुत अपने साथ मिलाना बड़ी बात होती है ना। दुनिया ने कहा कि ये आगे नहीं बढ़ने देती हैं, ये नहीं, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला माशाल्लाह। मुझे कोऑपरेट, बल्कि आगे माशाल्लाह शगुफ्ता का साथ मिला, सहर का साथ मिला, तो हम सब आपस में ऐसे हो गए कि हमें लगता ही नहीं एक दूसरे से कभी कोई जेलसी या कुछ ऐसा। अल्हम्दुलिल्लाह इतने साल हो गए हमें, क्यू टीवी हमारे सामने ही बना, लेकिन माशाल्लाह इतने साल हो गए, लेकिन कभी भी सब दुनिया ने देखा कि माशाल्लाह हम लोगों में आपस में बाउंडिंग बहुत अच्छी है। और ये एक रिवायत भी कायम हुई कि मतलब इस तरह से भी दोस्ती कायम रखी जा सकती है और दोस्तों को साथ लेके भी आगे बढ़ा जा सकता है। यकीनन ये एक बहुत बड़ा सबक भी है तमाम देखने वालों के लिए। इम्तियाज़ आपा, आप मेरे अलावा किसकी तारीफ करनी चाहेंगे जिनको हमारे नाज़रीन जानते हैं? सर मेरे ख्याल है मेरी तो सबसे बहुत अच्छी बनती है। मतलब मैं अभी भी इन चेहरों को देखूं तो मेरी सबके साथ बहुत अच्छी है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप मतलब क्या बात आपको बहुत अच्छी लगती है फिर भी, जिनके साथ आपके उठना बैठना प्रोग्राम्स होते हैं, आप देखती हैं रोज़मर्रा कुछ पर्सनल, एक वो कहते हैं ना कि पर्सनैलिटी की भी कुछ खुसूसियात होती है? मुझे सबसे अच्छा वही लगता है जो सबसे ज़्यादा दीन की बातें करता है। मतलब उस फिक्र और उस नज़रिए और उस अकीदे के हवाले से जब भी बैठो तो गुफ्तगू होती रहे, तो माशाल्लाह आप सबसे होती रहती है। जो भी बैठे तो शायद मुझे मेरा पसंदीदा मौजू है, तो इस वजह से भी। ठीक है, बड़ा आपा ने जो है ना घुमा के जवाब दिया है। मैंने बड़ी कोशिश की कि कुछ कोई एक आध नाम खंगाल के मैं निकाल लूँ, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि बड़े फिर बड़े, मुझे ही घुमा दिया है आपा ने। जी उस्मा साहिबा, आप क्या कहना चाहेंगी? मेरी बेहतरीन क्यू टीवी की जो है इम्तियाज़ आपा हैं। अच्छा। मेरी उस्ताद मोहतरम है। आज मैं जिस मकाम पर हूँ बाजी जान की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह ताला इनकी बुलंदी अता फरमाए। बिल्कुल। और नाज़रीन, जब कोई आपका साथ देता है तो यकीनन उसका तो किरदार होता है, लेकिन जिसको पहुंचाया होता है उसका इस बात को मानना और तस्लीम करना कि हम फ़लाँ की वजह से जो है वो किसी मुकाम तक पहुँचे हैं, ये भी यकीनन बहुत अहमियत का हामिल है। और बिल्कुल जनाब अंबर साहिबा बिलाखिर जो है मेरे बार बार कहने पर थोड़ा सा मेरा साथ देने की कोशिश की है। मेज़बानी के फ़राइज़ निभा लूँ मैं। मेज़बानी के फ़राइज़ जो है वो अंबर साहिबा निभा रही हैं, जबकि शुरू मुझसे करना चाहिए था। बच्चों असल में औलाद क्या नजर नहीं आता ना। बिल्कुल सही बात है। कहते हैं ना कि ममता जो है वो नाज़रीन अंधी होती है, तो ममता वाकई अंधी निकली। अच्छा जी,
तो तुम लोग ये बताओ कि कुकिंग में कौन कौन एक्सपर्ट है, कौन? आपा मुझे आप बताइए ना, आपा खाना वाना कुछ बनाती हैं आप या नहीं बनाती, या वहाँ पर भी जो है वो बच्चों के साथ लेक्चर शुरू हो जाते हैं कि देखो ऐसे करो ऐसे ना करो, क्या होता है? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह अब जिम्मेदारियाँ हैं तो उन्हें बतरीके आसान अदा करना है। तो शादी के बाद से कुकिंग और किचन अल्हम्दुलिल्लाह संभाला हुआ ही है और चीज़ें ट्राई करते रहते हैं। हाँ, ये मैं कहूँगी कि बड़ी सहूलत आ गई है हमारे लिए, एक मशीनों की और एक जो रेडीमेड आ जाती हैं चीज़ें, डब्बे वगैरह मिल जाते हैं आपको, तो उनसे बड़ा भरपूर फ़ायदा उठाया जाता है, तो इसलिए आसान हो गया। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वही कह रही हूँ ना कि उनसे बहुत ज़्यादा सहूलत हो गई है। जो मैंने कल कोफ्ते का सालन बनाया था उसी पैकेट की मदद से और माशाल्लाह कोई कोफ्ते बने थे, वाह वाह। तो मैं यही कह रही हूँ कि इतनी सहूलत हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप आराम से बना सकते हैं। अब ये भी एक वादा हो गया तो बहुत आराम से। और वैसे मैं आपको बताऊँ ये फन इनका है बहुत। अच्छा। इनसे मैं टिप्स लेती रहती हूँ। अच्छा, इनकी कुकिंग माशाल्लाह बहुत। ठीक है, मैं पूछूंगी कि आप क्या पकाने में एक्सपर्ट हैं, बनाने में आप क्या एक्सपर्ट हैं? एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? राहत बात कर रही हूँ। हाँ राहत, मैं कबाब खा रही हूँ। आपने क्या खाया दोपहर में? ईद कैसी गुजरी? ईद मुबारक। खैर मुबारक मेरी बहन। राहत क्या कहेंगी? मैं आप सबको ईद मुबारक कहूंगी, उसके अलावा इम्तियाज आपा से बोलूंगी कि आपको उम्रे की बहुत बहुत मुबारक हो, और ये आपा से ये बोलूंगी कि आप मुझे कब दावत पे बुला रही हैं, मैं ईदी खाने के लिए आ रही हूँ आपके पास। और माशाल्लाह आप लोग सब बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया राहत, और आपके कॉल करने से यकीनन हमें भी बहुत राहत हुई। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल हुई। जी राहत को मेरी तरफ से दावत दे दें, वो पूछेंगे कब बुला रही हैं। मैं बुला रही हूं आपको, आप आ जाएं कल आ जाएं आप ये देखिए कि सिर्फ आपको दावत दी जा रही है। बहरहाल आपा ने आपको दावत दी दी। नहीं मैं सबको दावत दे रही हूं। नहीं आपा, ये बात गलत है। तमाम बहनें बेटियां जो आना चाहे कल आ जाए। मेरे लाखों करोड़ों नाज़रीन गवाह हैं कि दावत सिर्फ राहत को दी गई है। राहत ने पूछा है सर, आपने सुना नहीं, उसने कहा कि मैं कब आऊं। क्या कहती? मैंने कहा कल मैं घर पर हूंगी। आपने कहाँ बनाया और वो इतने बेहतरीन बने, हमें नहीं हमने इंशाल्लाह, देखो मैंने वादा तो नहीं किया था ना, वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। हम सोच रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला अब जो ईद आएगी यानी इंशाल्लाह ईद कुर्बा में, तो हम लोग सोच रहे हैं कि फिर कुछ ना कुछ बना के लाएंगे ताकि सबके वादे वफा हो जाए, सबके टेस्ट पता चल जाए और सबका पता भी चल जाए कौन कितना सुघड़ है। सिर्फ जो है वो कैमरे पे ही बातें होती है कि जी मैं फला चीज़ बहुत अच्छी बनाती हूँ, तो जरा सच में भी तो देखे ना कि कौन कितने पानी में है। पता नहीं क्यों ये सवाल आपकी जानिब से रह जाता है कि आप क्या अच्छा बनाती हैं, क्या इसमें हिकमत क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीज़ें बहुत अच्छी बनाती हूँ, मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। अच्छा। और प्लस खिलाने का भी बहुत शौक है। अच्छा। तो छोटी फिर हम लोग पतीली में नहीं बनाती, मुझे देगचों में बनाने का शौक है। बड़े बड़े बिरयानी, कोफ्ते, कबाब, रोस्ट। अच्छा मुझे मज़ा आता है पकाने में। अगर मैं रात सो रही हूँ और मुझे तबीयत में आया कि कुछ बना लूँ तो मैं उठ के बना लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है बनाना। ये इनकी खूबी है कि वैसे भी चले जाओ ना तो फौरन खाने का अरेंज कर लेती हैं। देखिए आपके उस्ताद ने आपकी तारीफ कर दी आपकी खूबियों की। कॉलर भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक मेरी बहन। कौन सा आते हैं? खैर मुबारक। मैं फरजाना बात कर रही हूँ इंडिया से। जी फरजाना साहिबा इंडिया से बात कर रही हैं, कैसी हैं आप फरजाना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आप सब खवातीन को ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक। सेकेंड मेरी स्पेशल अंबर। हाँ बिल्कुल जी, बात कीजिए अंबर से। ये बल्कि मैं लोगों को भी बता दूं, ये वही फरजाना है जिनका सबको पता है कि जिसने मुझे ड्रेसेस गिफ्ट किए थे। मेरी अब फैन से बढ़ के मेरी फ्रेंड बन चुकी है। अच्छा माशाल्लाह, ये वो फरजाना है। और माशाल्लाह इसने जितनी मोहब्बत मुझे दी है शायद किसी भी फैन ने मुझे इतनी ज़्यादा मोहब्बत, सबसे ये समझ लें सबसे ऊपर। नहीं माशाल्लाह इसकी तबीयत, मजाज, फिक्र एक बहुत हम आंगी है। नहीं माशाल्लाह ये है माशाल्लाह। क्यू टीवी वही बात है ना कि क्यू टीवी एक ऐसा राब्ता, एक ऐसा जरिया है कि जो आप भी हमारे दिलों में रहते हैं, हम आपके दिलों में रहते हैं। और ख़ासतौर से फरजाना की कॉल आई है और मैं ये मोहब्बत इसकी आंखों में भी देख रही हूँ। और ऐसा ही होता है नाज़रीन की जब इतनी मोहब्बत मिलती है तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि वाकई इतनी मोहब्बत, वरना कोई गैर ही कह लें आपको गैर क्यों इतनी मोहब्बत, लेकिन अल्लाह ताला का ही सबसे बड़ा करम है कि अल्लाह ताला इतने लोगों की, अल्लाह ताला ने हम लोगों को इतनी मोहब्बत दी। और मैं कहूँगी आप उसकी भी सुन लीजिए। हाँ। जी फरजाना कुछ और कहना चाहेंगी? यार इंटरनेशनल कॉल है मेरा। सबसे पहले इम्तियाज़ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी रहनुमाई करती हैं, जो भी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ आप आंसर करती हैं। और सबसे बड़ी बात कि सरकार की बारगाह में हाजिर देकर आई हैं, इसकी भी मैं मुबारकबाद देती हूँ आपको।
बहुत शुक्रिया फरजाना, खुश रहें। खास अपनी दुआ में याद रखिए अंबर, और आपका व्हाट्सएप प्रोजेक्ट ठीक करवा दीजिए। ठीक है फरजाना, आपके मशवरे का बहुत शुक्रिया, यकीनन इस पे अमल करेंगे। आप प्रोग्राम में शामिल हुई, इतनी दूर से आपने हमें कॉल की। अंबर याजान से कहिए थोड़ा मुस्कुराए, बेचारा बहुत बोर हो रहा है। दिखा दो फरजाना खाला को। याजान को जो है ना अंबर बड़ा वो सिखा कर लाइए कि बस खामोशी से बैठना और बड़े अदब से बैठना, तो बच्चा वो इसी को फॉलो कर रहा है। नेचर है, जानती है, लेकिन पता नहीं ऑन एयर क्या थोड़ा सा थोड़े से परेशान हो जाते हैं क्या है, जबकि अपने शौक से आए। ऐसा नहीं है कि तनी अजान आपको चलना है, हाँ मैं बिल्कुल चलूंगा। ठीक है जी, कोशिश करते हैं कि याजान के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए और जो अम्मी की आंखों का खौफ है ना वो जरा इसके दिल से थोड़ा खत्म हो जाए। फरजाना आप प्रोग्राम में शामिल हैं, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी जनाब, मुबशिरा आप बताइए, ईदी अभी तो सिर्फ लेती हैं आप या कोई कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो जिन्हें शरफ मिलता है कि आप ईदी देती हैं? मेरी बहन के बच्चे हैं, हाँ माशाल्लाह से पाँच लड़के हैं वो। अच्छा माशाल्लाह, उन सबको ईदी देती हूँ मैं। अच्छा माशाल्लाह। अभी तो आप लोगों से ईदी लेनी है क्योंकि इस सेट पे मैं और याजान दोनों सबसे छोटे हैं। खर्चा बहुत हो रहा है, आज ईदी देनी है। अच्छा ठीक है जनाब, ये ईदी का सिलसिला जो है नाज़रीन, ईदी की बात छिड़ गई है और ये ऐसी बात है कि लेने में भी मज़ा आता है और देने भी मज़ा आता है। तो अभी देखते हैं कि ब्रेक के दौरान मुझे कौन कौन ईदी दे रहा है। फिलहाल आप और मैं मिलते हैं इस मुख्तसर से ब्रेक के बाद। ईद मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक से वापसी पर एक बार फिर आप सबको कहते हैं खुश आमदेद। वक्त इतनी तेज़ी से गुजर रहा है कि हमारी बातें जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, और बल्कि अभी मरियम से तो पूछना रह ही गया कि मरियम आपका ईद का पहला दिन और दूसरा दिन कैसा गुजरा, क्या किया आपने? मैंने पहले दिन तो क्योंकि ससुराल में दावत होती है तो पहले दिन हम ससुराल गए और ससुराल में वक्त गुजारा, सब गेट टुगेदर रहे सारे। तो ससुराल में दावत जो है वो सिर्फ आप एज अ मेहमान वहाँ जाती हैं या कुछ तैयारी आप भी करती हैं कुकिंग में वहाँ? नहीं नहीं, तैयारी मैं नहीं करती, सब अच्छा आप बस गेस्ट होती हैं माशाल्लाह से। ठीक है। फिर सेकंड डे ये है कि वो सब हमारे यहाँ आते हैं, अम्मी के घर वाले, मेरी घर वाले, सब हमारे घर में जमा होते हैं और फिर माशाल्लाह एक गेट टुगेदर रहती है और बहुत मज़ा आता है। और उसमें फिर यह है कि सेकंड डे मैं कुकिंग करती हूँ और फिर आप सबको इनवाइट करती हैं? बिल्कुल, ठीक है, बहुत अच्छा रहता है सब। नाज़रीन ये जो ईद की दावतें हैं ये यकीनन ये वो दावतें हैं कि इसका मकसद यकीनन सिर्फ खाना पीना ही नहीं होता या पकाना नहीं होता। ये वो दावतें हैं कि जो एक दूसरे को करीब कर देती हैं और ज़्यादा, और ये फिर इस मौके पर जो खुशियाँ आपको मिलती हैं वो पूरा साल फिर आप उसको याद भी करते हैं और उसी की वजह से फिर अगली ईद की दावत का जो है वो इंतज़ार करते हैं। इस मौके पे मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आपको बहुत ज़्यादा खाना पकाना या बहुत भी बर्डन नहीं लगता, मतलब खुशी होती है। हाँ। एक अल्लाह की तरफ से होता है या क्या, मतलब जाहिर है अल्लाह की ही तरफ से बेशक है कि आपको बड़ी खुशी हो रही होती है कि फला हमारे घर आ रहा है, फला हमारे घर आ रहा है और हम इंजॉय कर रहे हैं और फुल डे खाने पीने बिल्कुल। अगर आप सुबह से रात तक भी लगे रहो तो आपको भारी नहीं लगता, वो अच्छा लग रहा होता है। अब तो डिमांड भी बढ़ गई ना, शीर खुरमे फिर बात नहीं मुकती है, खत्म नहीं होती। अब तो बड़ी नई डिशेस आ गई हैं आपके घर तो आपको तकलीफ होती, कोई आया नहीं, कोई आया नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि ये रिवायतें अभी तक हमारे माशरे में बाकी हैं कि अगर कोई नहीं आता तो मतलब हम इंतज़ार करते हैं और नहीं आता, किसी भी वजह से नहीं पहुंच सकता तो हमें अफसोस होता है। फिर बेशक बाद में वो आए, लेकिन जो ईद के 3 दिनों में ख़ास किसी के यहाँ आने और जाने का जो एक मज़ा और जो एक वो फ्लेवर हमें मिलता है ना, वो नहीं मिलता। अच्छा अंबर, अगर मैं तुम्हारी जानिब आऊँ तो मुझे ये बताओ कि माशाल्लाह से इतनी मेहनत तुमने की, अल्लाह ने तुम्हें इतनी कामयाबियाँ दी, इतना मुकाम दिया, जैसे फैंस फरजाना जैसे फैंस अल्लाह ने तुम्हारे हिस्से में दिए, तो क्या समझती हो कि ये बस सब पलक झपकते में हो गया या किसका हाथ है इसमें, तुम्हारी सिर्फ तुम्हारी मेहनत का या कुछ और लोग भी हैं? नहीं, इस सबसे ज़्यादा तो मैं ये समझती हूँ कि जो घर वाले होते हैं ना, आपके घर वाले, मेरे साथ ये पॉजिटिव रहा कि क्योंकि मेरे साथ सिर्फ मेरी ही फैमिली नहीं बल्कि मेरे खालू शेख महमूद हुसैन, वो मेरी खाला, मैं अम्मी जान कहती हूँ उनको, वो थी और उनके दोनों बेटे अदनान दिशान, वो मतलब बिल्कुल मैं उनके पास काफ़ी टाइम उनके साथ भी रही। तो उनकी मोहब्बतें और मेरे घर वाले, ज़ाहिर बात है आपके घर वाले तो इरम, नौरीन, सनोबर मेरी बहनें और मेरे भाई, क्योंकि मैं अपने भाइयों का, मैं अपनी फैमिली का इसलिए स्पेशली बहुत ज़्यादा मतलब मैं उनकी शुक्रगुजार कह लें
कि मेरी सिर्फ शादी से पहले नहीं, शादी के बाद भी उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि मेरे हस्बैंड ज़ाहिर इकलौते हैं, लेकिन ज़रा सा भी कोई काम पड़ता है, कुछ होता सब है, आ जाते हैं तो मैं एक कॉल पे मेरे माशाल्लाह पांचों भाई, मेरे भाईजान रूफी, नौमी, वकास, उसामा, मतलब मेरे भाई, मेरी बहनें, इरम, नौरीन, सनोबर, मेरी अम्मी, अब्बू, एक कॉल पे सबसे ज़्यादा मैं उसामा का शुक्रिया अदा करूँगी, मेरा सबसे छोटा भाई। वो आधी रात हो, दिन हो, रात हो, कुछ भी हो, यानी ट्रैवल भी करना हो तो मुझे वही हम लोगों को लेके जाता है। मेरी जो नंदे हैं शने, मेरा मतलब मैरीन, समीन और अजरा, बबली, माशाल्लाह क्या वो बात सब है। माशाल्लाह मुझे इतने कोऑपरेटिव, अल्लाह ताला ने मुझे इतनी मोहब्बत है। उसके बाद मेरी भाभियाँ, एक तो सिर्फ मेरी बहन भाई तो होते ही हैं बेशक, लेकिन मेरी जो भाभी अल्लाह ने मेरे नसीब में दी वो भी बहुत अच्छी थी, मेरी बहुत कदर करने वाली और माशाल्लाह मोहब्बत करने वाली, बहुत मोहब्बत है मेरे दिल मेरे। और नाज़रीन ये होता है कि हम तो आपको कैमरे पर नज़र आ रहे हैं कि हम आए हैं तो हम यहाँ अपने काम में मसरूफ़ हो गए हैं। अगर हमें सनाख्वानी करनी है तो हमारा जहन वहाँ डाइवर्ट हो गया है, अगर हमें होस्टिंग करनी है तो हम उसमें मसरूफ़ हो गए हैं। लेकिन असल जो क्रेडिट है वो उन लोगों को जाता है कि जो हमारे साथ होते हैं, उन्हें कुछ नहीं करना, उन्हें सिर्फ हमारे साथ आना है और हमारा इंतज़ार करना है कि कब हमारा काम ख़त्म हो और फिर वो हमारे साथ जाएं। तो यकीनन ऐसे लोगों को सलाम भी है कि जो जब देखते हैं कि हमारे घर में से किसी में टैलेंट है और उसको सपोर्ट करते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं ख़ास तौर से अपने शौहर आज़म का, अपने बच्चों का, अबू बकर सिद्दीक़ का, अली हैदर का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। फिर उसके बाद ARYQ TV का कि जो हमें ये मौका देता है कि हम में जो सलाहियतें हैं हम वो उसको दिखा सकें और उस जो है वो किसी मुकाम पर यकीनन हम जो पहुँचे हैं। ARYQ TV का बहुत बड़ा हाथ है। जी इम्तियाज़ आपा, अगर आपकी जानिब आऊँ तो आप अपनी माशाल्लाह इतनी कामयाबी आपको अल्लाह ने दी, इतनी मोहब्बतें लोगों की आपके हिस्से में आई हैं और बहुत जल्दी आपने ये मुकाम बनाया है, तो आप क्या कहेंगे कि सिर्फ आपके इल्म का ही इसमें हिस्सा है या कुछ और नाम भी आप बताना चाहेंगे? नहीं सर, रत्ती बराबर भी इल्म नहीं, ये तो अल्लाह का फजल और मेरे आका अलैहिस्सलाम की नज़र करम के सिवा कुछ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मैं देखूँ साथज़ा में तो मेरी स्कूलिंग और मेरी उसमें जो तालीमी कैरियर में बहुत बड़ा हाथ रहा, तो मेरी सिस्टर का, बड़ी सिस्टर, वो खुद भी टीचर थी। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा उन्होंने तवज्जो दी, बहुत ज़्यादा मेहनत की मेरे पे। आज मैं जिस जगह पर हूँ मैं भूल नहीं सकती। तो उसके बाद आप देखें तो बाकी असातिज़ा में और फिर मेरे मुर्शिद पीर मस्तवार कलंदर जिन्होंने इतना मुझे एक रंग जो चढ़ाया है वो उनकी वजह से, उनकी सोबतों की वजह से, उनके पास इतने बहुत सारे नाम जब आपके साथ होते हैं, आपके बैक पे होते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, तो आप कोई मुकाम जो है वो हासिल कर पाते हैं। बेशक जी, ऐसे ही है। और दुआएं हैं सबकी। फिर कोई एक थोड़े से भी सीखता है या कुछ पाता है तो वो दुआएं इतनी देता है, मोहब्बत इतनी देता है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। ये एक बड़ी दौलत है। तो उन दुआओं की वजह से मैं कहती हूँ कि फिर नजर करम रहती है, अल्लाह का फजल रहता है। तो बिल्कुल आप आगे बढ़ साहिबा, आप क्या कहना चाहेंगी कि आप अभी माशाल्लाह कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं और इस मौके पे बहुत ज़्यादा जो है वो फैमिली की सपोर्ट चाहिए होती है, वरना कभी आप डिसहार्ट होते हैं और आप कितने ही टैलेंटेड हों और आपको कोई सपोर्ट करने वाला ना हो तो आप बीच से ही अपना जो है वो रास्ता मोड़ लेते हैं। सर जैसे मैंने पहले कहा कि हमें अल्लाह पाक ने रिश्ते बहुत अच्छे अता फरमाए और मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे रिश्ते बहुत अच्छे मिले। बाप का बहुत अच्छा मिला, चाचा का बहुत अच्छा मिला, फूफी का बहुत अच्छा मिला। थैंक यू शमीम आंटी, और मेरी फूफो की वजह से आज मैं यहाँ हूँ, और बाजी जान का, इम्तियाज़ बाजी का, और फिर अपने शौहर चौधरी सरवर का, और फिर अपनी बहुत प्यारी बेटी अलिशफा का। कि आज जिस मुकाम पर यहाँ बैठी हूँ मैं अपने रिश्तों की वजह से बैठी हुई हूँ। इनका साथ ना होता तो मैं आज यहाँ ना होती। बिल्कुल, सबका साथ, सबकी दुआएं, सबका साथ ही मिलकर हमें आपको शौहर ऐसा मिल जाए। शौहर अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे हस्बैंड भी माशाल्लाह इतने कोऑपरेटिव, वैसे घर में वैसे काम नहीं, लेकिन जरूरत पड़ती है तो वो मोरल सपोर्ट जो आपकी होती है ना, मेरे हस्बैंड की मेरे साथ भी बिल्कुल यकीनन नाज़रीन किस्सा मुख्तसर ये कि घर वालों की जी बिल्कुल आपका बिल्कुल सबने उनकी तारीफें की। लड़ाई है बिल्कुल ना जावेद भाई की हर कामयाब कि तुमने सबकी तारीफ कर दी, अपने उस्तादों की, बहनों की। मेरा नाम तुम कहाँ भूल गई थी, तो ये सबसे अच्छा किया कि आपको याद आ गया। टॉप पोजीशन पे जो हाथ होता है रहबरी का वो हस्बैंड का ही होता है। बिल्कुल। और देखिए नाज़रीन, यहाँ सब सच बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक नन्ना मेहमान मेरे साथ है और मैं खुसूसी तौर से माइक उसके लिए लेकर आई हूँ कि आज अंबर के जो है वो कुछ सच ज़रा हमें मालूम हो जाए। जी याज़ान, ये माइक पकड़ लो बेटा। पिछले प्रोग्राम में शायद आपको याद हो कि याज़ान ने बहुत सारे घर के भेद बता दिए थे, तो आज भी मैं इंतजार में हूँ कि शायद कोई ऐसी बात। जी याज़ान, कितनी ईदी मिली आपको? बताओ मम्मा कैसी हैं? भाई वो सवाल ना पूछो जो याद करवा के लाई हो, हमें पूछने दो। मैं कुछ याद करवा के नहीं लाई। मम्मा कैसी है? जी भाई याज़ान, ईदी मिली आपको मम्मा से? मम्मा से ईदी मिली ना? और पापा से? और बाबा से? बाबा से तो 2 टाइम्स लिए इसने, 2 टाइम्स। अच्छा, तुम्हें एक बहुत अच्छा गिफ्ट मिलेगा मगर तुम्हें सच जवाब देना होगा कि अच्छा ज़्यादा कौन है, बाबा या फिर मम्मा?
बता दो कौन अच्छा है। अभी तो वो मजबूर है मम्मा का नाम लेगा। मम्मा अभी तो बेचारा मम्मा के साथ बैठा हुआ है ना, वही दबा देंगे। वो तो नाज़रीन आपको बेचारे इसके चेहरे को देख के भी आज अंदाजा हो गया कि आज अंबर इसे खूब जो है ना वो सिखा पढ़ा के लेकर आई है कि पिछले प्रोग्राम की तरह जो है ना वो घर के राज ना खोलने बैठ जाना। पिछली दफा ये भी और नौरीन के बच्चों ने भी जो नौरीन के राज बताए हैं। अच्छा तुम अंबर कुछ कभी गुस्सा आता है तो कुछ बच्चों की पिटाई विटाई हो जाती है या क्या? हाँ? मैं इनके बाबा के मुकाबले में सख्त हूँ। अच्छा मतलब मैं बहुत मुझे यानी थोड़ी सी बदतमीजी या कुछ या बड़ों को से जरा सा कोई हार्श होकर बात करते मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा चाहे वो छोटा सा ये बहुत छोटा सा था तब भी पिटता था मुझसे। अच्छा तुम लोग बताओ तुम लोग की कैसे बच्चे थे? तुम लोग बड़े पिटने वाले थे या बड़े अच्छे से कहते हैं ना कि मासूम से बस जहाँ बिठा दिया वहाँ बैठ गए? मासूम तो अभी दिखती हूँ। दिखती हो ना, हो या नहीं मुझे ये बताओ। नहीं बचपन में तो हर कोई शरारती होता है। तो मैं भी थी। अच्छा तुम थी, पिटाई लगी बहुत? मैं भी। अच्छा और घर में भी थी। घर में एक लड़ाका बच्चा होता है ना, वो हर किसी से लड़ा। मेरी बात नहीं मानी जा रही, अब जो भाई। ठीक है जी। मरियम साहिबा आप कैसी होती थी बचपन में? बचपन में जो है वो बहुत सीधी सादी हुआ करती थी और अब भी हूँ, ऐसा नहीं है कि अब नहीं हूँ। ये देखिए कहते हैं ना अपना मुंह मियां मिट्ठू। भाई ऑन एयर कह रही है ना, हम कैसे माने? हाँ ये अच्छा। आप मेरे अम्मी अब्बू से पूछ सकते। ठीक है तो अब खुद कैसी हो? बच्चों की पिटाई शिटाई होती है अगर कुछ कोई गिलास टूट जाए या कुछ बर्तन टूट जाए या कुछ शैतानी करें शरारत करें? नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अभी बच्चे तो हैं नहीं, लेकिन जो और बच्चे आते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर कुछ उनसे गलती हो भी गई तो कोई मसला नहीं। दूसरों के बच्चे बर्दाश्त हो जाते हैं। अब वो घर में अपने बच्चों को बड़ा भारी पड़ जाता है। ये बड़ी गहरी बात की है अंबर ने कि दूसरे के बच्चों को तो फिर भी बंदा लिहाज में छोड़ देता है, मगर अपने बच्चे तो फिर अपने हैं ना, वो तो अपना माल है ना। नहीं उनकी तरबियत के लिए बात सख्ती जरूरी है। ये सही कह रही है अंबर। सख्ती क्या दूसरे आसान लफ्जों में पिटाई? मतलब किसी हद तक। लेकिन ये है कि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। सहर ये जो माएँ चीखती चिल्लाती हैं, नहीं चीखना चिल्लाना नहीं है। आप अपनी हुदूद बताएं बच्चों को कि झूठ नहीं बोलना, आपने अनफेयर काम नहीं करने, आपने बदजबानी बदतमीजी नहीं करनी। अगर ये किया तो फिर स्टिक होना पड़ता है। तो ये जो माएँ हर वक्त चीखती चिल्लाती रहती हैं ये गलत कर रही हैं। आप प्यार दें, बच्चों के साथ खेलें, बच्चों के टाइम दें, उनको एंजॉय कराएं उनको, तो फिर खुश रहते हैं बच्चे, अपने मदर के साथ अटैच रहते हैं। तो लेकिन जहाँ बच्चे तो माँ की आंखों की लैंग्वेज समझ जाया करते थे ना, अब तो आंखें बाहर भी आ जाए तो बच्चे नहीं समझते। सही बात है, आंखें दिखाई वहीं बैठ गए। समझने वाले समझ जाते हैं। नहीं ऐसे बाहर आ जाए बच्चे नहीं समझते जब तक हैंड नहीं चले। और फिर उसके बाद वक्त गुजरने के बाद पूछ रहे थे आप कुछ कह रही थी? कह रही थी हाँ। समझ सब आ जाता है। कुछ बच्चे ऐसे वो समझना चाहते नहीं है। और मेरी अम्मी भी जो है वो मतलब हमें यही कहती है कि हमारे बच्चे तो ऐसे थे कि बस जहाँ उनको आंखें दिखाई और वहीं बैठ गए। और तुम लोगों के बच्चे किस तरह के? ऐसा था कि बच्चे आंखों माँ की लैंग्वेज समझ जाया करते थे, लेकिन अब नहीं होता ऐसा बच्चे। हाँ सही। बच्चे बहुत समझदार हैं, उन्हें आंखों की सारी लैंग्वेज समझ में आती है, वो पढ़ना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि बस पढ़ ली तो फिर फंस जाएंगे। फंस जाएंगे। ठीक है जी। आप अगर काफ़ी हमारे पास कॉल्स भी आई और वो चाह रहे हैं कि आप हमें वहाँ के सफ़र के हवाले से कुछ बताएं, अभी जो आप माशाल्लाह उम्रा कर आई हैं, कुछ कहना चाहें, फिर ये भी बताइएगा कि ईद मनाने के आदाब क्या हैं, इस पर भी अगर आप कुछ मुख्तसर अल्फाज में रोशनी डालना चाहें। सर वहाँ के हवाले से तो बेशुमार बातें हैं, बहुत अच्छी और यादें हैं जो अब हम छोड़ आए हैं। कि एक तो ये कि रमज़ान का चूँकि महीना था तो एक खसूसी सहरी और इफ्तारी का वहाँ एहतमाम था। तो जो दस्तरखान बिछने का जो मंजर होता था, मैं तो ख़ास तौर पर वो देखती थी कि इतने हज़ारों लाखों लोग बैक वक्त दस्तरखान पे और 10 मिनट के अंदर उस दस्तरखान का सिमटना और नमाज के लिए खड़ा होना। वाह 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 वाह। तो मतलब एक अजीब ही इनकलाबी सा मंजर एक नज़र में आता है कि आपके साथ कोई रंग नस्ल ज़बान की कैद नहीं है और उससे मावरा हो के हर तरह के लोग एक ही दस्तरखान पर बैठे हैं, इकट्ठी इफ्तारी कर रहे हैं और इफ्तारी के फौरन बाद नमाज के लिए खड़े हो रहे हैं, क़याम, रुकू और सजदा। कमाल बात है। मेरे आकल सलाम ने क्या हमें दीन अता किया है, उसकी खूबसूरती और उसका हुस्न का जो मंजर है ना, वो जो इस अंदाज से सामने आता है, सही बात वो कहीं और नहीं मिलेगा, वो हरमैन शरीफैन में नजर आएगा। तो ये मंजर जो था ये मैं खुसूसी तौर पर देखा करती थी और बाहर का एक चक्कर लगाती थी जब इफ्तारी के वो बिछ चुके होते थे कि ये मंजर मैं अपनी नजरों में जरूर बसा लूं। ठीक है माशाल्लाह आपा, वहाँ खाना काबा को देखना, गुंबद खजरा को देखना, कि अल्लाह ताला हम सबको रमजान
पाकिस्तान में वहाँ की हाज़िरी नसीब फरमाएं। और मैं चाहूँ आप सब मेहमानों की आमद का पहले तो बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि वैसे तो आप लोगों ने वक्त निकाला, मगर ख़ास तौर से ईद के दिन ईद की मसरूफियात में से वक्त निकालना यकीनन आसान नहीं है। हमारे नाज़रीन को भी अंदाज़ा है, हमें भी अंदाज़ा है। मुबशिरा आपका, मरियम आपका, अंबर आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने आज मेरा साथ दिया मेज़बानी में। इम्तियाज़ आपा आपका शुक्रिया अदा करूँगी आपका, मगर साथ साथ चाहूँगी कि जाते जाते एक मुख्तसर सा मैसेज भी अगर आप देते जाएँ। सर एक ईद के हवाले से ख्वाजा फरीद मिठनकोट के वो अल्फाज हैं वो मैं रखना चाहूँगी सामने कि ईद की नमाज पढ़ के आ रहे थे सब लोग बाहर, तो एक मजजूब मिला, तो मजजूब हर एक से कहता है ओए काका ईद कदा, ठीक है, कि ईद कब आएगी। तो ख्वाजा फरीद जब निकले मिठनकोट वाले तो उनको मिला तो उन्होंने कहा कि ईद कदा, तो वो कहते हैं यार मिले चलो। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और नाज़रीन ईद का खुसूसी प्रोग्राम था, आपा ईद की बात हुई तो ईद के साथ यकीनन ईदी जो है वो खुद ब खुद जहन में आ जाता है। और एक आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ईदी क्या होगी, सरवर हुसैन नक्शबंदी की अशार की सूरत में बता रही हूँ कि एक चश्मे इल्तिफ़ात की ईदी अता करें, एक चश्मे इल्तिफ़ात की ईदी अता करें, अपनी नवाजिशात की ईदी अता करें, अपनी नवाजिशात की ईदी अता करें। और हमसे तो हर एक काम बिगड़ता ही जाए है, हमसे तो हर एक काम बिगड़ता ही जाए है, तो हुस्ने मामलात की ईदी अता करें, हुस्ने मामलात की ईदी अता करें। और ठंडक है जो आपकी निगाहों की या नबी, ठंडक है जो आपकी निगाहों की या नबी, तो पाबंदी सलात की ईदी अता करें, पाबंदी सलात की ईदी अता करें। और आखिरी बात कि वही जो आपस से जिक्र भी हो रहा था कि गुज़रे हुजूर आपके दर पर महे सयाम, गुज़रे हुजूर आपके दर पर महे सयाम। एक बार फिर सबकी तरफ से अर्ज़ करूँगी कि गुज़रे हुजूर आपके दर पर महे सयाम, तो तैबा में चांद रात की ईदी अता करें, तैबा में चांद रात की ईदी अता करें। तो नाज़रीन ये था हमारा ईद का आज का खुसूसी बराह रास्त प्रोग्राम। आप सब ने इसको जिस तरह पसंद किया, आपकी कॉल से आपके फ़ीडबैक से हमें अंदाज़ा हुआ, बहुत शुक्रिया। आप ऐसी ही ईद को मनाते रहें, हंसते और मुस्कुराते। कलाम पर प्रोग्राम का अख्तिताम करेंगे। जी मरियम, आप कलाम हमें सुना दीजिए कोई सा भी, वक्त बहुत कम है। कोई सा भी सुना दीजिए, मैं बल्कि माइक भी दे देती हूँ ताकि आप दोनों मिलकर पढ़ लें। कोई ऐसा कलाम पढ़ लीजिए जिसमें सब शामिल हो जाएं। लाइए मुझे दीजिए माइक, आगाज़ कर दीजिए। तू शाहे खूबा तू जाने जाना, तू शाहे खूबा तू जाने जाना, है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, न बन सकी है न बन सकेगा, न बन सकी है न बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। तू सब हसीनों में सबसे अव्वल मिला है हुस्ने तमाम तुझको, है उम्र लाखों बरस की तेरी, है उम्र लाखों बरस की